हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत यूनिक वीडियो आप सभी के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैटर्न जो है वो ट्रांजिट कर चुके हैं पाइसिस में। मार्च से वहीं पर बैठे हुए हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं और रेट्रोग्रेड भी हैं। जुलाई में रेट्रोग्रेड हो गए थे और जिसका वो नवंबर 28, 2025 तक रेट्रोग्रेड मोड पर रहेंगे। ठीक है, सैटर्न जैसा प्लैनेट, सैटर्न जैसा एक कार्मिक प्लैनेट जो कि हमें कर्मों के देवता हैं, जो कर्म के द्वारा हमें हमारे लाइफ में रिजल्ट्स देते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम फुलफिल करते हैं, वैसे वैसे सैटर्न हमारे को सपोर्ट करते हैं। एंड सैटर्न पाइसिस में है, ठीक है, और रेट्रोग्रेड है। जब कभी भी कोई भी प्लैनेट किसी भी पर्टिकुलर जॉडिक साइन में ट्रांजिट करते हैं, उसका इफेक्ट हमें पड़ता है। और इस बिग प्लैनेट्स रही, सैटर्न है, जुपिटर है, राहु, केतु, ठीक है। और रेट्रोग्रेशन के समय इनका इफेक्ट, इनकी एनर्जी और आई कैन से द पावर बहुत ही अलग और बहुत ज़्यादा हमें देखने मिलती है, ठीक है। बिकॉज रेट्रोग्रेशन के समय प्लैनेट जो है पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है। वो उल्टा नहीं चलता, बकरी बोलते हैं, उल्टा नहीं चलता, वो एक घुमाव लेता है और वो हमारे बहुत निकट आ जाता है। तो उसका जो फोर्स है वो काफ़ी हद तक हमें बहुत ज़्यादा फील होता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। सैटर्न की थोड़ी बात करते हैं। व्हाट इज अ सैटर्न? सैटर्न इज अवर प्रोफेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैटर्न इज अवर स्टेबिलिटी। सैटर्न को 10th हाउस दिया गया है कालपुरुष कुंडली में, कैप्रिकॉर्न। सबसे ज़्यादा मजबूती वाली जगह पे सैटर्न को बिठाया गया है, क्योंकि टॉप के कर्म सैटर्न को ही करने हैं, ठीक है। 10th हाउस योर टॉप कर्माज ऑफ योर लाइफ, कि आप किस तरह से अपने कर्मों को कर रहे हैं। सैटर्न आपके प्रोफेशन के कारक हैं, आपकी स्टेबिलिटी कारक है, करियर के कारक है। उसके साथ साथ सैटर्न आपको वो सारी खुशियाँ देते हैं आपकी ज़िंदगी में जिससे आप अपने कर्मों के द्वारा हासिल करते हैं। एक तो होती किस्मत के द्वारा लिखा करके ले आए आदमी, तो किस्मत का धनी है, इसको तो सब मिल गया, बहुत पैसे वालों के पैदा हो गया, शादी बढ़िया हो गई, सेटल्ड है, एवरीथिंग। लेकिन वो कर्म अच्छे नहीं करेगा ना दोस्तों, तो उसको वो जो किस्मत है ना वो भी भगा देगी, ठीक है। लेकिन सैटर्न ऐसे प्लैनेट है जो कि अगर आप किस्मत में कुछ भी नहीं लिखवा करके लाए हैं, बिल्कुल गरीब फैमिली से आए हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड आपको कर्मठ है, आप काम करना पड़ रहा है, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट सैटर्न आपको सब कुछ देते हैं जो कि आप अपने मन का ना कर्मों के द्वारा हासिल करते हैं, ठीक है। सैटर्न इज ए बाउंड्री, सैटर्न इज अ लेबर क्लास, सैटर्न इज डे बाई डे वर्क, सैटर्न इज अ कर्मठता। कर्म है ना, टॉप का कर्म, 10th हाउस दिया गया है। कुछ भी नहीं, काम करना है, बिल्कुल ब्लंट लेवल पे काम है ना, ज़्यादा कोई इमोशनल लेवल। सैटर्न डोंट लाइक इमोशंस, नो। सैटर्न इज योर मकान, घर का मकान। सैटर्न अच्छा है, घर का मकान मिलता है, ठीक है, क्योंकि लेबर बना रहा है ना, मकान को लेबर बनाते हैं, तो घर का मकान मिल रहा है। सैटर्न इज योर रिलेशनशिप, बिकॉज 10th हाउस दिया गया है, 10वें से 10वां आपका 7th हाउस आता है, वो है आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिड लाइफ। इट सैटर्न इज नॉट गुड, डेफिनेटली आपको मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। सैटर्न इज वीक्स विद बाउंड्रीज। तो 10 से 5 यानी जॉब वाले लोग हैं यहाँ पे, वो बिजनेस वाले लोग नहीं होते सैटर्न वाले जो लोग हैं, वो 10 से 5 वाले हैं। बाउंड्रीज है, 10 बजे एंट्री है, 5 बजे बाहर है, बात खत्म, कहानी खत्म, संडे की छुट्टी है, सिंपल सी बात है। दैट इज सैटर्न। सैटर्न इज अ प्रैक्टिकलिटी में रहने वाला इंसान। सैटर्न वाला इंसान बहुत प्रैक्टिकलिटी में रहता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, कट टू कट, बात खत्म। इमोशंस की जगह नहीं है, काम करना है, फिजिकल चीज़ को ज़्यादा आई कैन से वैल्यू देते हैं। यहाँ पर वो नहीं इमोशन से है, रोना धोना, आज नहीं गया, आलस आ गया। सैटर्न डोंट लाइक आलस। दैट इज सैटर्न इज द वेरी, कोई ये नहीं बहुत ही और अर्था क्षेत्र इस 10th हाउस से अर्था, टॉप अर्था क्षेत्र है, तो सैटर्न को वहाँ की जगह दी गई है, ठीक है। आपकी भीड़ इज सैटर्न, लेबर क्लास इज सैटर्न, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पाइसिस में सैटर्न आ रहे हैं, उसका मैं बात करेंगे अभी, बट भीड़ इज सैटर्न, क्योंकि वहाँ आम आदमी सैटर्न, सर्वेंट्स इज सैटर्न। आम आदमी जो रोज लेबर कर रहा है, जो जॉब जा रहा है, रोज काम कर रहा है, कॉर्पोरेट लाइफ जी रहा है, चाहे बहुत ऊंची पोस्ट पे जाके CEO बन रहा है, चाहे वहाँ का चौकीदार बन रहा है, दैट इज सैटर्न, क्योंकि वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है, दैट इज सैटर्न। सैटर्न इज आम आदमी, सैटर्न इज भीड़, सैटर्न इज निचली तबके के लोग थोड़े, ठीक है। दैट इज ऑल सैटर्न। सैटर्न इज दिस टाइप ऑफ थिंग्स।
7:30 सबसे ज़्यादा इंसान सैटर्न से डरता है, मोटी बात ये है। मैंने 7:30 इज कम, कंटका शनि इज देयर, ढैया इज देयर। तो सैटर्न जो है ना फिर वो क्लास लेते हैं आपकी, रियलिटी चेक इज सैटर्न। सैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सैटर्न इज़ वेरी, आई कैन से आई लव सैटर्न इवन, मतलब मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे सैटर्न के बारे में पढ़ना, उसके बारे में बात करना, डिस्क्राइब करना। जिस मतलब मैं एक 4-5 घंटे भी सैटर्न के बारे में बोल सकती हूँ इसमें, बिकॉज सैटर्न एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको आपकी कुंडली पे डिपेंड नहीं होने देते हैं। सैटर्न कहते हैं कर्म करो और फल ले लो मुझसे, बैठा हूँ मैं यहाँ देने के लिए। और इसीलिए 7:30 आती है तब हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन 7:30 में कई लोग इतने हाई लेवल पे राइज कर जाते हैं बिकॉज दे आर कर्मठ, दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट द कर्मास पैटर्न्स। लेजीनेस नहीं, काम करना है। तो सैटर्न फिर उनको फर्श से हर्ष तक पहुंचा देते हैं, और कुछ लोग काम नहीं करते तो अर्श से फर्श में पहुंचा देते हैं। इसीलिए जब 7:30 आती है ना इंसान हिल जाता है। लेकिन सैटर्न उस समय आपको रियलिटी चेक देते हैं और वो सब बताते हैं कि भैया ये काम इस तरह से करना है। पाइसिस साइन में, अब पाइसिस साइन की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। पाइसिस साइन क्या है? पाइसिस साइन क्या है? वाटर साइन, ठीक है। पानी वाला साइन है, शांति वाला साइन है, स्पिरिचुअलिटी, हल्का हल्का साइन है। 12th हाउस दिया गया है इसको कालपुरुषा कुंडली में। जुपिटर का साइन है, स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन विद द गॉड, लिबरेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रैवलिंग, बैठे शांति से मेडिटेशन कर रहे हैं, ड्रीम्स। आपके 12th हाउस आपके नटल चार्ट में जैसा होगा वैसे आपको ड्रीम्स आएंगे। पाइसिस जैसा होगा आपको ड्रीम्स आएंगे, सपनों की दुनिया। इंसान सपनों में रहता है। एडिक्शंस, पी लिया, बैठे पढ़े हैं 4-4 घंटे तक, क्योंकि वहाँ पर कर्म नहीं है, वहाँ पर रिलैक्सेशन है, वहाँ पे गिव अप है, लेट गो है। भगवान की भक्ति में बैठे हैं, गई 4 घंटे की, बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ट्रैवलिंग है, निकल गए झोला बांध के, 4 दिन का बोला 400 दिन बाहर घूम रहे हैं। दैट इज पाइसिस साइन। पाइसिस साइन इज वाटर साइन, दिस इज नो स्टेबिलिटी एट ऑल, नो स्टेबिलिटी। फिशेस साइन है, 2 फिशेस है, वही घुमा रहा है आपको, लेकिन वहाँ पर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करवा रहा है। फिशेस का कोई रिजल्ट नहीं होता है, कोई काम नहीं होता, कर्मठ नहीं होती है। इधर से घूमेंगे उधर घूमेंगे, क्यों घूम रही पता नहीं, बट तुम घूमना है, मूविंग ऑन। मतलब आप कभी पॉन्ड में देखेंगे, कभी आप एक्वेरियम वगैरह होता है घरों में, आप देखेंगे दिस इज मूविंग। और 2 फिशेस है तो एक ही चक्कर में घूमती रहती है मस्ती से, कोई टेंशन नहीं है। पानी है, रिलैक्स है, सिक्योरिटी है, यहाँ पे कोई कर्मठता नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर कोई अर्थक्षेत्र को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है। दाना गिरा दिया किसी ने, आटा डाल दिया, खाना डाल दिया, खा लिया, मस्त है। वहाँ पे कोई चूजी थिंग्स भी नहीं है कि आई वांट टू, मुझको यही खाना खाना है। आप फिशेस को देखिए, आप उनको ब्रेड डालेंगे खा लेंगे, आप उनको अन्न डालेंगे खा लेंगे, आप कुछ भी डालेंगे, दे विल कम एंड दे वांट ट्राई टू ईट दैट थिंग्स। उनका कोई चूजी लेवल नहीं होता कि मुझे ये नहीं खाना है। एंड बहुत ईजी गोइंग अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, क्योंकि वो वाटर साइन है, बहुत ही हल्का हल्का साइन है, खो जाने का साइन है। फिशेस है ना, खो जाती है। कई बार आप देखेंगे बहुत रिलैक्स एक जगह बैठ जाती हैं, कई बार तो लगता है मर तो नहीं गई, क्योंकि वो खोई हुई है। दैट इज पाइसिस साइन, एकदम लाइट का साइन है, एंड वाला साइन है, एंड वाला है, अंत है, चीज़ें खत्म हो रही है, फिनिश्ड हो रही हैं, चीज़ें लिबरेट हो रही हैं, छूट रही हैं। दैट इज पाइसिस साइन। प्रेम का साइन है। 12th हाउस इज योर बेड प्लेजर ऑल्सो। आप अपने प्रेम में कितना इन्वॉल्व रहते हैं, दैट इज पाइसिस साइन। पाइसिस साइन में कहाँ सैटर्न आके बैठ गए हैं, वो आके अब सैटर्न में परेशान हो रहे हैं, पाइसिस साइन में परेशान हो रहे हैं, और रेट्रोग्रेड में। अब सैटर्न आ गए पाइसिस में, अब इसकी बात करते हैं। सैटर्न पाइसिस में आए तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक बहुत ही कर्मठ इंसान है, 10 से 5 जा रहा है। इस क्लर्क इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर्सन है, जो 10 से 5 की नौकरी कर रहा है, जो कोई बैंक में या कोई समथिंग, कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा है। तो उसको आपने एक नाव दे दी है और कह जा घूमने चला जा, और आपने सारी उसको एक लिबरेट कर दिया कि जा, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड यू जस्ट गो एंड जस्ट ट्रैवलिंग करने जा। वो नहीं करेगा, वो रेगुलरली इस चिंता में रहेगा कि मेरे पीछे क्या हो रहा है, जब तक उसका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, या जब तक उसको वो पाइसिस साइन है ना, आपके फीलिंग्स का साइन है, क्योंकि वाटर साइन है। कहीं ना कहीं वो वहाँ नाव में भी सोचेगा कि मेरे को कल रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी फैमिली को रोटी मिली कि नहीं मिली होगी, सैलरी आई कि नहीं आई होगी, जॉब से उन्हें निकाल देंगे, और नाव में बैठ के भी जॉब ढूंढेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं एंजॉय कर लूँ, बिकॉज
वो सैटर्न है, वो सैटर्न कैटेगरी का बंदा है। उसको आप स्पाइसेस है नहीं, बीमारी ऑल्सो, अगर आप बीमार भी हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, भगवान ना करे 2-2, 3-3, 4-4 महीने के लिए बीमार भी हो रहे हैं, तो आपका ये दिमाग रहेगा कि मेरी जॉब नहीं छूट जाए। आप रेगुलरली वहाँ पे वो एप्लीकेशंस डालते रहेंगे कि आई एम इल एंड मैं आ नहीं सकूँगा, प्लीज़ मैं आ जाऊँगा, ठीक होते आऊँगा, ठीक होते आता हूँगा, बिकॉज आपका सारी एनर्जी सैटर्न के पास में है। अब सैटर्न जैसे स्पाइसेस में जा रहे हैं तो इंसान की जो करियर है, स्टेबिलिटी है, या उसका जो डे बाय डे काम है, अर्थात क्षेत्र है, उसकी जो कर्मठता है, वो सारी वाटर में जा रही है एक तरह से, सी में, डीप सी, या उसको आकाश का भी नाम देता हूँ, एकदम डीप सी या आकाश, वाटर साइन है। अब आप वो हाथ पाँव भी मार रहे हैं तो कितना हाथ पाँव मारेंगे, या तो आपको तैरना बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारेंगे, तैरना सीख गए तो बात अलग है, या कहीं और ही मूव ऑन करना पड़ेगा। वो स्पाइसेस साइन इज मूव ऑन, अलग जगह, प्लेस, अलग जगह पे जाना। तो यहाँ पर, और रेट्रोग्रेशन, इसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, बिकॉज रेट्रोग्रेशन की वजह से जो सैटर्न है ना उसकी ऊर्जा ही अलग फील हो रही है। आप पिछले 13 जुलाई को रेट्रोग्रेट हुए थे, उसके 2-4 दिन बाद से यू कैन फील दैट ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड यू, स्पेशली रिलेटेड योर सैटर्न्स जॉडियक, जहाँ भी आपके सैटर्न जॉडियक हैं, जहाँ भी आपके सैटर्न बैठा हुआ है इन योर नेटल चार्ट, सैटर्न कहाँ इफेक्ट कर रहे हैं, सैटर्न का जो जॉडियक है दैट इज कैप्रिकॉन, मेन कैप्रिकॉन है, उसके बाद एक्वेरियस को भी को रूलर विद राहु है, राहु तो ऑलरेडी इज सिटिंग देयर। तो अब इन दोनों में क्या आपको असर होगा, यू कैन फील दैट असर, यू कैन फील दैट थिंग्स कि सैटर्न जैसे ही वाटर में चला गया, जैसे मैंने बताया कि एक कर्मठ इंसान है या एक डे बाय डे वाला जॉब वाला इंसान है, उसको आप लिबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लिबरेट हो भी नहीं पा रहा है, और बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस उसको होना ही पड़ रहा है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज़ें हैं ना, उसमें बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हमें फील हो रहा है इसमें। और नेक्स्ट 3 मंथ अभी और बाकी है, नवंबर 28 नवंबर तक सैटर्न विल बी रेट्रोग्रेड इन स्पाइसेस साइन। तो वो क्या रहा है, रेट्रोग्रेड में क्या हो रहा है, रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है कि एक प्लैनेट है वो सीधे से चल रहा है, दैट इज डायरेक्ट है, मार्गी है, वो जैसे ही रेट्रोग्रेड हो रहा है तो वो इवंस टू कुछ इनकम्प्लीट जो चीज़ें रह गई ना उनको कंप्लीट करने के लिए फिर से जाना पड़ रहा है उसको। और अभी 60 डिग्री में ही है तो बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ धकेल रहे हैं अपने आप को। बहुत डिग्री भी ऐसे 6-7 डिग्री के चल रहे हैं सैटर्न इस समय, रेट्रोग्रेड भी होंगे तो 4.5 डिग्री 4 डिग्री के हो जाएंगे। पावर कम है अभी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पीछे ढकेल रहे हैं, लेकिन सिटिंग इन द स्पाइसेस ना भाई, जो बाउंड्री है वो तो स्पाइसेस की आ रही है, और सैटर्न इज बाउंड्री, और यहाँ पे बाउंड्री लेस काम करना पड़ेगा क्योंकि समुद्र में तो बाउंड्री नहीं होती। अब अथाह समुद्र में कहाँ की बाउंड्री होगी, जब सुनामी आती है या ज्वार भाटा आता है या अभी बारिश बहुत तेज चल रही है तो वो तो अपने बंधन तोड़ के बाहर निकलता है, उसको बाउंड्री नहीं चाहिए। वाटर को आप कितना बाउंड्रीज में बांधेंगे, वाटर को आप कितना कलेक्ट करेंगे, आपने चाहे तो दीवार ही बना दी लेकिन उसको जो जगह मिलेगी ना वो जस्ट ढुलक के फटाक से वहाँ से निकल जाएगा, छोटी सी झड़ी से भी निकल जाएगा। तो सैटर्न इज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल इन स्पाइसेस साइन एंड रेट्रोग्रेशन हो रहा है। अब सैटर्न अपने रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, नो, सैटर्न डोंट लाइक वाटर साइन। सैटर्न इज वेरी गुड इन अर्दी साइन जो उनका खुद का ही है, जिसमें वर्गो है, टॉरस है एंड कैप्रिकॉर्न खुद का साइन है। सैटर्न इज वेरी गुड इन एरी साइन ऑल्सो, एरी साइन यस, जिसमें आपका जेमिनाई साइन इज देयर, आपका लिब्रा साइन में तो एक्सॉल्टेड ही होता है, एंड एक्वेरियस तो खुद का ही साइन है। सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल इन फायरी साइन, सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल इन वाटर साइन। उसका बड़ा कारण ये है, फायरी साइन से तो बहुत, सैटर्न इज अ ठंडा प्लैनेट, धीरे धीरे आराम से करेंगे सबका, शांति से, जबरदस्ती भागदौड़ नहीं चाहिए मेरे को, ज़्यादा माथापुड़ी नहीं चाहिए। और वाटरी साइन में क्या सीन होता है कि सैटर्न तो ऑलरेडी वेरी ठंडा साइन, तो उसकी जो खुद की ऊर्जा है वो और ठंडी हो जाती है, यानी बिल्कुल सतह पे जाके नीचे भी आके बैठ जाए सैटर्न, अब कुछ नहीं हो रहा मेरे से। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करते हैं, टुडे इज 26 ऑफ अगस्त, यस। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में स्टार्टिंग में ही मैंने जो बोला, आपको फील हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा उठापटक हो रही है इन करियर स्पेशली, इन योर स्टेबिलिटी स्पेशली, in your resources especially, in your relationship especially, and घर में भी क्या अनकम्फर्टेबल जो फीलिंग्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ द पाइसेस साइन। और अब यहाँ पर जैसे ही अगले 3 महीने में सैटर्न और क्या क्या आपको रिजल्ट्स देने वाले हैं, या आपके कर्मों में, आपके एफर्ट्स में, या सैटर्न की जो भी ऊर्जा है उसमें आपको क्या बड़े बदलाव मिलने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं।
सबसे बात करते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 12th हाउस, राइट, रेट्रोग्रेड। यहाँ पर हो क्या रहा है, आपका तो कालपुरुषा कुंडली खुद की बनती है, एरीज वालों की बात करें, सैटर्न 12th हाउस में, ठीक है। यहाँ पे यू फील वेरी इरेस्पॉन्सिबल, या सैटर्न इज मेकिंग यू इरेस्पॉन्सिबल पर्सन। यू आर नॉट, बट सैटर्न बना रहे हैं क्योंकि सैटर्न 12th हाउस में आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको आपके डे बाय डे जो कर्म है उनको लेकर के यू आर फील वेरी फसी, मुझे नहीं करना है काम। 99% ऑल द जॉडियक साइंस की बात कर लूँ, या स्पेशली कुछ ऐसे साइंस की बात कर लूँ जैसे एरीज है, वो लोग डेफिनेटली अपने करियर में बड़े बदलाव इस समय करेंगे बिकॉज ऑफ द स्टकनेस, बिकॉज ऑफ यू आर नॉट स्टेबल नाउ। यू डोंट वांट टू, नहीं मैं ये लाइन बोलूँगी, डोंट वांट टू नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी आप अब स्टेबल हो ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो मैं रूटीनली काम कर रहा हूँ वो सारा खड्डे में जा रहा है। मेरे पास जॉब है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं रोज़ जाता था, वापस आता था, अच्छा पैकेज है, कंपनी अच्छी है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट अब यह बट क्या है कि मुझे वो मिल ही नहीं रहा जो मुझे चाहिए। मैं तो परेशान हो गया स्टक जॉब से। 12th हाउस से ना लिबरेट कर रहे हैं आपको सैटर्न, अपनी कंपनी से, अपने रूटीन जॉब से, अपनी अर्थ क्षेत्र जो जिसके पीछे भागते थे ना, इस समय ऐसा भी हो सकता है फॉर द एरीज पीपल कि आप बहुत मेहनत से कंपनी में आप आए हो, बहुत मेहनत करी मैंने इस जॉब को पाने के लिए, मैंने दिन रात एक कर दिया, ये जॉब, ये स्टेटस, ये पोस्ट, ये पैकेज। अभी क्या हो रहा है, छोड़ दे, पालिया के पाना, ठीक है, छोड़ो, कुछ और देना, बिकॉज ऑफ द सैटर्न इन योर 12th हाउस। यहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज को बहुत हाई लेवल पर खाली करेंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जितना आप कमा नहीं रहे हैं उतना आप खर्चा करेंगे। इस समय आपके रिसोर्सेज के लिए अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बैंक बैलेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एफडीज, और जो रूटीन खर्चा है या रिसोर्सेज है या फैमिली के लिए चाहिए वैसा, उसके लिए आपको अपने बहुत ज़्यादा मेहनत की बात कर लूँ या अपने मेंटल लेवल को बहुत सेट करना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या, आप जो पैसा पड़ा है ना बैंक में उसको उठा के खर्चा करना शुरू कर, यू विल टेकिंग लॉट्स ऑफ रिस्क इन दीज डेज। जब तक पाइसेस में रहेंगे तब तक की बात भी कर रही हूँ, स्पेशली ये रेट्रोग्रेड है इसकी बात भी कर रही हूँ। फैमिली से अनबन भी हो रही है, तो कमाओ तो सही, उठा उठा के खर्चा कर लो, बट यू वॉन्ट टू लिबरेट, यू वॉन्ट टू चेंज योर करियर, यू वॉन्ट टू चेंज ए न्यू लाइफ, यू वॉन्ट टू चेंज, क्योंकि अब ना सैटर्न जो है ना मेहनत कष्ट से एक ड्रीमी सीक्वेंस में चला गया। और यार वो वाली कंपनी है ना, वो मेरे सपने में आती थी यार, वही पोस्ट चाहिए, अब तो फॉरेन जाके कमाना है बस, अब तो यहाँ तो कमाना ही नहीं है, सब बेकार को मेहनत कर लिए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। इस तरह के थॉट्स आना, यू जस्ट स्ट्रक विद योर डिवाइडेड थिंग्स, यू विल स्ट्रक विद द पैटर्न से परे काम करना, यू विल जस्ट गेट आउट फ्रॉम योर पैटर्न्स कि मुझे पैटर्न में जाना ही नहीं है। और उसकी वजह से फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स होना, मैं आपको डरा नहीं रही, फैमिली के साथ प्रॉब्लम होना, रिसोर्सेज खाली होना, पैटर्न्स जो आपके थे, फादर फिगर्स के थे जो काम था, या आपका जो बड़े जो आपको समझाते थे नहीं नहीं पैटर्न में जाना है, रोज काम करो, मेहनत करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू दिस। आप देखेंगे कि इस तरह की जो सिनेरियो बनते हैं, यहाँ पर इंसान अपनी जॉब को छोड़कर काफ़ी समय तक वेला घूमता है, इवन ही इज कैपेबल टू डू द जॉब, इवन अच्छी वाली जॉब को सडनली रिजाइन करता है, वो कुछ और ढूंढ रहा है, 12th हाउस ढूंढ रहा है, समुद्र में चला गया ना, वो तो वहाँ कूद रहा है, वहाँ ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है पता नहीं, उसको खुद को ही नहीं पता, क्योंकि वो तो पहली बार समुद्र में आया है, उसको तो तैरना ही नहीं आता, सैटर्न को तैरना थोड़ी आता है, वो तो अर्थ साइन है, तो ज़मीन पर रहता है। You are just searching your job, you want to some new thing, you want to change your life, you want to change your stability, career, profession, package, lots of things you want to change. और उसकी वजह से आप काफ़ी सारे लोगों से मिल रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं, नए ग्रुप में जा रहे हैं, रोज़ डेली हाथ पाँव रोज़ मार रहे हैं, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप। इसमें पैटर्न से परे काम हो गया, फैमिली के साथ माथाफोड़ी चल रही है, उसके साथ रिसोर्सेज खाली हो रही है इसमें। अगर विदेश भी जा रहे हैं तो अपना, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं उसको यूज़ करके विदेश जाऊँगा, वहाँ जा करके फिर मैं जॉब करूँगा, वहाँ जाकर अपना करियर सेटअप करूँगा, इस तरह की चीज़ें हो रही है। इफ़ यू आर इन स्टूडेंट ऑल्सो, इफ यू आर इन जॉब ऑल्सो, इफ यू आर इन बिजनेस ऑल्सो, इफ यू आर इवन हाउस वाइफ ऑल्सो, यू डोंट वांट टू डू द रूटीन थिंग्स नाउ। मेरी खुद की लाइफ है,
ऐसे सिनेरियो जब बनते हैं, जब सैटर्न 12th हाउस में जाता है, पाइसेस में जाता है स्पेशली, आपको तो 12th हाउस से बन रहा है, एरीज वालों की बात करूँ तो ऐसे टाइम में जो हाउस वाइफ्स भी होती हैं, जो बहुत घर को संभालना, वो सडनली अपना खुद का मी टाइम करना शुरू करती हैं, डांस सीखना, कहीं और किटी पार्टी ज्वाइन कर लेना, ट्रैवलिंग करना, या कुछ ऐसी चीज़ें करना जो बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जो उन्होंने कभी करी नहीं ज़िंदगी में, बहुत अलग टाइप से, ठीक है, इस तरह की चीज़ें करती हैं, क्योंकि इस समय उनको अपने ड्रीम्स कम ट्रू, 12th हाउस योर ड्रीम्स, सपने उनको पूरे करने हैं। और सैटर्न सपने नहीं पूरे करता, सैटर्न तो बहुत अक्खड़ प्लैनेट है, महा अक्खड़ प्लैनेट है, कट्टू कट है वो, वहाँ सपने में ड्रीम ड्रीम नहीं है, वो कुछ शुक्र नहीं है, शुक्र यहाँ पे एक्सॉल्टेड है। शुक्र प्रेम, मोहब्बत, प्यार, इश्क, सपने, महंगे कपड़े, शॉपिंग, विदेश, वो सब है। यहाँ पे तो अक्खड़ प्लेनेट आके बैठ गया एकदम रूड लिप, वो एकदम वैसा वाला अक्खड़ वाला। तो दिस इज नॉट ए गुड टाइम फॉर चेंजिंग, बट ये होगा। आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट गुड टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बट दिस इट विल बी हैपन 200%। इस समय आपकी करियर है ना, बहुत हिला डुला वाली हरकतें होंगी, एंड यू जस्ट वेरी इरेस्पॉन्सिबल एट दैट टाइम। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं फिर भी स्ट्रक होकर के फंसी लेवल पे आकर भी, बट यू विल बी नॉट सो मच आई कैन से फोकस्ड, और आई कैन से वेरी रिस्पॉन्सिबल, जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एकदम इन्वॉल्व होकर के काम करता था, सडनली यू विल बी इग्नोर ऑल दिस नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑफिस नॉर्म्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप टरकाओगे उस चीज़ को तू कर ले या फलाना कर ले, या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाली जाती है, इतना पैकेज ही नहीं दे रहे हो यार, नहीं, इस तरह की चीज़ें होती है। तो सैटर्न है ना, सैटर्न तो असर करेगी, अभी तो आई, अभी तो आए, बट रेट्रोग्रेड है तो असर बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा होगा इससे। यू हैव टू बी टेकिंग सम डिसीजंस, इट शुड बी वेरी वेरी मच आई कैन से केयरफुलनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए सैटर्न है, सैटर्न आपको उस लेवल पे लेके जा रहे हैं, सैटर्न आपको इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर आपकी सैटर्न की दशा चल रही है, जुपिटर की चल रही है, चल नहीं चल रही, डजंट मैटर, बिकॉज सैटर्न इज ए वेरी वेरी आई कैन से इम्पॉर्टेंट प्लैनेट एंड वेरी आई कैन स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। तो वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से डालते हैं, दो तो उनको दिए गए हैं, जगह दी गई है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, तो असर डाल रहे हैं, दशाओं का कोई चक्कर नहीं है, कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में बहुत बड़े लेवल पर, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, वेरी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। टॉरस वालों की बात करूँ, टॉरस वालों के लिए फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स जब सैटर्न रेट्रोग्रेड है स्पेशली, ठीक है, सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 11th हाउस, ठीक है, अब यहाँ पर 11th हाउस में है और रेट्रोग्रेड भी है। सैटर्न डिजायर्स लेकर के आ गए, बहुत सारे डिजायर्स, लॉट्स ऑफ डिजायर्स जो है राइट, 11th हाउस है, डिजायर्स है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, वो वाला पैकेज चाहिए, इस वक्त आप काफ़ी चीज़ें है ना अपने, बिकॉज ऑफ द मनी मैटर्स यू विल चेंज लॉट्स ऑफ कंपनीज, जंप करता है नेक्स्ट 3 years, अभी आए हैं, मार्च में तो आए थे, 28 तक रहेंगे, नेक्स्ट 2-3 years में आप ये नोटिस करेंगे कि यू विल जंप अ लॉट बिकॉज ऑफ द मनी, नॉट फॉर द स्टेबिलिटी, नॉट फॉर द कि नहीं मुझे कंपनी पसंद, नहीं, पैसा, क्योंकि 11th हाउस में आके डिजायर जगह थी पैसा कमाओ, लिक्विडिटी, पाइसेस साइन है ना, तो रेगुलरली और जब सर्चिंग कि मैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाऊँ, ये आपके माइंडसेट में सेट हो गई चीज़, और उसकी वजह से यू कैन जंप लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू कैन जंप लॉट्स ऑफ कंपनीज, बिजनेसेस, अपना स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं आप मनी को ध्यान में रखते हुए। या अगर आप फ्री भी थे तो नाउ यू विल बी मोर प्रैक्टिकल कि मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं जॉब कर लूँ। अब वो जॉब का क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि आपका जॉब पर्टिकुलर बहुत ऊंची कंपनी में ही हो या बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पर ही हो, पैसा आ रहा है ना, दैट इज़ अ मेन थिंग। और उसकी वजह से यू कैन, कई बार ऐसा होता है ना कि आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, आई एम नॉट सेइंग फॉर पर्टिकुलर टॉरस पीपल, इट्स अ कॉम्बिनेशन। कई लोग है ना ऐसे छुपा हुआ ऐसा काम भी करते हैं, जैसे किसी को बताते नहीं है मैं जॉब कर रहा हूँ, या ऑनलाइन भी जॉब कर रहा हूँ, या इस तरह का कोई काम कर रहा हूँ, या इस तरीके के मैंने काम स्टार्ट कर लिया है, छुपा के भी काम करते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि कैसी भी कंपनी है, कैसा भी काम है, पैसा आ रहा है ना, बस ठीक है मेरे पास, इस तरह की कॉम्बिनेशन में इस तरह की चीज़ें भी होती है। बिकॉज सैटर्न 11th हाउस में आ गए हैं, आपको डिज़ायर्स दे रहे हैं, आपको पैसा कमाने के पीछे पड़ रहे हैं,
लेकिन उस पैसे कहीं से भी आ रहा है, पैसा आना चाहिए, बात खत्म। यहाँ पर कहीं ना कहीं है ना, सैटर्न आपको डी फेम की तरफ भी ले जा सकते हैं। बिकॉज जब इंसान पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागता है तो कहीं ना कहीं आप कोई सोचता नहीं कि मैं ये रास्ता गलत है कि सही है कि क्या है, वो जस्ट रनिंग टूवर्ड्स अ मनी, ठीक है। और इसकी वजह से यू विल क्रॉस योर पैटर्न्स, यू कैन चेंज, मतलब आपके जो कल्चर है या आपकी जो लीनिएज है या आपके जो फादर फिगर्स हैं या आपके जो टीचर्स ने सिखाया है, ये जो आपके कल्चर है, उन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परे भी जा सकते हैं इंसान। बिकॉज इस इंसान जब मनी के लिए फोकस करता है, दैट इज ऑल थिंग्स। और मनी किसी चाहिए खर्च करने के लिए, क्योंकि पैसे से यहाँ पे जोड़ना नहीं है, खुद पे भी बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे आप। अपनी इच्छाओं, आपकी इच्छाओं को इस समय सैटर्न एंड डेवलप कर रहे हैं, पैसा कमाने की इच्छा, सडनली पैसा लाओ, पैसा कमाओ, और पैसा कमा के कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको आप बदलेंगे। पैसा कमा के आप छुपाएंगे भी, या छुप के भी पैसा कमाएंगे, दोनों चीज़ें वाइस वर्सा होंगी। यहाँ पर बहुत अनस्टेबल जॉब भी आप ढूंढ सकते हैं कि जैसे 2 महीने का ही काम है, चलो इतना पैसा कमा लूँगा, ठीक है, फिर 2 महीने में कुछ, लेकिन ना ठेकेदारी टाइप का काम नहीं होता। एक इंसान है, या बहुत सीजनल जो बिज़नेस करते हैं कि दिवाली आ गई तो पटाखे का काम कर लिया, होली आ गई तो रंग का काम कर लिया, इस तरह के बिजनेस चेंज करता है इंसान, क्योंकि वो सीजनल काम कर रहा है, क्योंकि वो रेगुलरली अपने बिजनेस को बदल रहा है, बिकॉज ऑफ उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, देयर इज नो स्टेबिलिटी एट ऑल, दैट पर्सन जस्ट वांट टू अर्न द मनी, अ बिग मनी। तो वो इस तरह के काम भी करता है। थोड़े दिन विदेश चला गया, वहाँ से 2 प्रोजेक्ट देकर लाया, चलो आगे बढ़ो, 2 महीने फालतू फ्री भी रह जाएगा तो कोई बात नहीं। इस तरह की चीज़ें हो रही है। बट लॉट्स ऑफ थिंग्स ऐसी होंगी कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे नेटवर्क में भी जा सकते हैं जो कि थोड़ा इलीगल लेवल पे भी काम कर ले, या थोड़ा आई कैन से गवर्नमेंट के नॉर्म्स से परे अगर कोई ऐसा होता है तो उसमें भी इंसान ऐसे जाता है, ठीक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अक्सर ऐसा होता है। तो यू हैव टू बी थिंक्स ट्वाइस। लेकिन इस माइंड पे बैठा हुआ है, वो सैटर्न तो अपना कराएगा, दिमाग बैठ गया, पैसा कमाना, बात खत्म हो गया। सडनली चलती जॉब को छोड़ करके और आप कुछ इस जगह मुड़ गए जहाँ आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, और वो लीगल है, इलीगल है, नॉर्म्स के साथ काम कर रहा है, आपके धर्म के साथ चल रहा है, अगेंस्ट तो नहीं चल रहा है, उसका आपको सेकंड थॉट है ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ वो पैसा दिख रहा है, चेक आ रहा है बैंक में, नोट चेक भी नहीं आया, कैश आएगा, इसमें पैसे साइन कैश का साइन होता है, चेक नहीं आता। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप छुप कर कोई काम नहीं कीजिएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, एंड यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर नॉर्म्स ऑल्सो। बट ये नेक्स्ट 3 ईयर्स आपको जस्ट रहेगा मुझे बस पैसा कमाना है, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, इस तरह की चीज़ें इससे मैं आपको फील होगी। और रेट्रोग्रेड भी है ना, करियर को रेगुलरली चेंज करें। इस सिनेरियो में इंसान मेनी टाइम से ना अपने पॉलिटिक्स में भी जाता है, और पॉलिटिक्स में भी इलीगल तरीके से पैसा इकट्ठा करना है। आज इस पार्टी में चला गया, पैसा मिल गया, वो नहीं उछल कूद करने वाला इंसान है कि दल बदल जाते हैं, कई मिनिस्टर्स नहीं होते, ठीक है, हम पढ़ते भी हैं, देखते। तो वो एक इस दल में चला गया तो मुझे यहाँ से पैसा ज़्यादा मिल गया, अच्छा मैं बैठ गया, चल उससे पैसे दे दिया तो उस पार्टी में चला गया। इज जंपिंग द थिंग्स, बट यू जस्ट वांट टू अर्न द मनी, अ लॉट ऑफ मनी। बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। आपकी इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आप कुछ इलीगल स्टेप भी उठा लें, बिकॉज सडन बहुत हाई लेवल पर जाके बैठ गए, 11 से बैठ गया। ऐसे समय में इंसान को अपनी इमेज इन द सोसाइटी की बहुत भूख रहती है, मेरी पोस्ट होनी चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरी एक रेस्पेक्टफुल जगह भी होनी चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे आदर सम्मान चाहिए। और उसको लगता है कि आदर सम्मान मिलता है पैसे से। ये जो थॉट है ना, ये इंसान इस समय चेंज होता है जब 11th हाउस में पाइसेस में सैटर्न आते हैं। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद सैटर्न विल गो इनटू द 12th हाउस, और वहाँ पर वो डेवलेटेड होते हैं, क्योंकि एरी साइन आपके 12th हाउस में आता है। तो जो हम ये भी लास्ट 30 ईयर्स में करके जा रहे हैं, या लास्ट फेज चल रहा है सैटर्न का, इसके सारे रिजल्ट्स विल गेट इनटू द व्हेन सैटर्न गो इनटू द एरी साइन। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू, इवन इट्स अ गुड ट्रांजिट फॉर योर मनी, बट आईसी साइन ना स्टेबिलिटी नहीं दे रहा। जेमिनीज वालों की बात करें, जेमिनीज वालों के लिए ट्रांजिटिंग इन योर 10th हाउस। 10th हाउस में आपके ऑलरेडी से पाइसेस आएंगे,
यू आर टू मच कन्फ्यूज इन ऑल द टाइम थ्रू आउट ऑफ योर लाइफ में बात कर रही हूँ, आप हमेशा अपने करियर को लेकर के अनस्टेबल रहते हैं ऑलवेज, क्योंकि वाटर साइन आगे बढ़ गया। कौन सा करियर ऑप्ट करूँ नहीं करूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ, आज मुझे जॉब कर लेनी है, आज मुझे बिजनेस कर लेना है, दिस नॉट सूटेड फॉर मी, दिस नो स्टेबिलिटी एट ऑल। बिकॉज जहाँ पाइसेस साइन है वहाँ अनस्टेबिलिटी होती है वो। ठीक है, लिबरेशन की जगह आ गई ना, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप रेगुलर ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने करियर ऑल द टाइम, यू जस्ट वांट टू ट्रांसफॉर्म ऑल द टाइम। और उस बेटर को बनाने के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने करियर को लेकर के रिस्क भी ले लेते हैं और लूज भी कर जाते हैं, लिबरेट कर जाते हैं, लेट गो छूट जाता है ना वहाँ से, क्योंकि आप उसको बेटर बना रहे हैं, बेटर बन नहीं रहा है क्योंकि पाइसेस साइन है। ठीक है, सैटर्न इज सिटिंग देयर और रेट्रोग्रेड भी। सैटर्न 10th हाउस के तो कारक है, कैप्रिकॉर्न इज देयर इन द कालपुरुष कुंडली। ठीक है, सैटर्न इज बहुत अच्छी मजबूत वाली जगह बैठे हुए हैं, लेकिन पाइसेस साइन है, पहली चीज़ है। सेकेंडली सैटर्न इस समय रेट्रोग्रेड है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ चीज़ों के साथ में उठापटक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन। सैटर्न कहीं ना कहीं आपको आपकी जड़ों से जोड़ रहे हैं, 10th हाउस में बैठ गए हैं। ठीक है, बट पाइसेस साइन है, दिमाग में तो पाइसेस साइन है, वो वाटर साइन में बैठ गए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। सेकेंडली रेट्रोग्रेड है, अब सैटर्न आपको कह रहे हैं कि जड़ों से रहो, पैटर्न्स में चलो, ये करो वो करो, बट यू वांट टू डू द थिंग्स, आपको जो करना है आप वही करेंगे। आपका सैटर्न की एनर्जी कह लूँ, सैटर्न आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी है, आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी है। ठीक है, 8th हाउस के लॉर्ड है, कैप्रिकॉर्न इज देयर, रेगुलरली ट्रांसफॉर्मेशन ऑल द टाइम, यू फील द ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी स्टेबिलिटी में यू फील द ट्रांसफॉर्मेशन ऑल द टाइम। इस समय स्थिति ये है कि यू आर जस्ट इररेस्पॉन्सिबल अबाउट योर करियर, अबाउट योर स्टेबिलिटी। आप जब सैटर्न आए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी, सैटर्न आए थे तब, या सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है तब, आप देखिए कि 29 मार्च के बाद में आपके करियर में कितनी लेवल पे उठापटक हो रही है। ठीक है, ठीक है, और अब रेट्रोग्रेड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें आप अपने करियर को लिबरेट लेवल पे लेके जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रेगुलरली। आप अपनी स्टेबिलिटी नहीं पाएंगे, इस समय आप बहुत हाथ पांव मारेंगे कि मैं कुछ नया करूं, या जो ऑलरेडी है उसको बहुत इजीली लेट गो वाली स्थिति में लेके आ रहे हैं। जिस चीज़ को आपने बहुत आइसोलेशन में जा करके मेहनत करके अपने बेस को बनाया, बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत हाई लेवल पे आप जो जिसके लिए बहुत एकदम वो थे ना कि मुझे करना है, और जैसे ही सैटर्न विल कम इन 10th हाउस इन पाइसेस साइन, दूसरे देख लेंगे, नोट लेंगे दूसरे जगह पर, ज़्यादा नाटक कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आप कर्मठता के लेवल पे हो नहीं। सैटर्न को कर्मठता चाहिए, 10th हाउस में बैठे हैं पाइसेस साइन में। पाइसेस साइन आपको कर्मठता करने काम ही नहीं करने दे रहे ना, आप तो बाउंड्री लेस हो गए। सैटर्न की जो बाउंड्रीज हैं उनको, जैसे ही सैटर्न पाइसेस साइन में आए हैं, कहीं ना कहीं आप सैटर्न इस जगह आ गए जब बाउंड्री लेस जगह है, यानी कि बाउंड्री ही नहीं है, तो आप अपने सैटर्न को आपने आज़ाद कर दिया है। कोई कर्मठता नहीं है, कोई रूटीन काम नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, रिलैक्स रहो अपनी ज़िंदगी में। और इस समय आप जो रिस्क ले रहे हैं वो सबसे बड़ी रिस्क रहेगी, आपके रिसोर्सेज खाली होंगे। जो आपने पैसा जोड़ा है, जो आपने अब तक अपना मनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, सिक्योरिटी है, फैमिली के साथ जो है, वो सब चीज़ें इस समय हाई लेवल पर लूज होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज आर टू मच लिबरेट। कर्मठता बिल्कुल ख़त्म होती हुई नजर आ रही है इसमें। और ये जुलाई से, मार्च से स्टार्ट हो गया, लास्ट मार्च 29 मार्च को आए थे, जुलाई से यू कैन फील द थिंग्स, एंड नाउ जैसे वो डिग्रीज आ रही हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, यू कैन फील द थिंग्स। इस समय के जो क्राइटेरिया में कई बार होता है कि इंसान अपनी जमा पूंजी को भी वेस्ट करता है, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ों में जंप कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। बस एक सीरियसनेस के साथ में बाउंड्री सेट ले करके एक डे बाय डे जो कर्म हम करते हैं उसको वो नहीं कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग यू विल लूज लॉट्स ऑफ मनी मैटर्स, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, लॉट्स ऑफ थिंग्स। यहाँ पर क्या है, इस वाले टाइम में क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा काम रहना चाहता है, मुझे रिलैक्स रहना है, घर पे रहना है, कोजी लाइफ, शांति वाली जगह है,
सैटर्न को तो पसंद ही नहीं, सैटर्न को तो काम करवाना है, सैटर्न तो 10th हाउस के लॉर्ड, उनको तो बाहर निकलो काम करो। यहाँ पर घर बैठे हैं आराम से, घर में बैठे टीवी चला लिया, खाना खा लिया, सो गए 2-2 3-3 घंटे बैठे हैं, ऐसे में सैटर्न कैसे रिजल्ट है? और अब तो 10th हाउस में बैठे हो। यहाँ पर यू जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय योर लाइफ, चाहे उसके लिए आप अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को ख़राब कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को ख़राब कर लें, क्योंकि टॉरस आपके 12th हाउस में आता है, ठीक है। उसके अलावा या फिर आप अपने रिलेशनशिप के लिए, कई बार इस तरह के सिनेरियोज में कई बार होता है कि इंसान अपने रिलेशनशिप के लिए या अपनी मैरिड लाइफ के लिए या अपने स्पाउस की वजह से भी अपने करियर को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है। या नई शादी हुई है तो यार टू मच बिजी विथ योर पार्टनर, या अभी आपका रिलेशनशिप में आप नए गए हैं तो अवॉइड कर रहे हैं अपने जॉब को, अपनी चीज़ को, कि नहीं ठीक है मैं हम द बिजी करना, इस तरह की चीज़ हो रही है। यहाँ पर अपना बेस भी आप चेंज करें, जो आपका बेसिक चीज़ है उसको इस समय आप चेंज करें। सैटर्न आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बाउंड्री के साथ करनी पड़ेगी। वरना सैटर्न जैसे ही 11th हाउस में आएंगे, एट दैट टाइम सैटर्न वॉज डेवलेटेड, एरी साइंस आपके 11th हाउस में आता है, और यहाँ पे आपको बहुत हार्ड होगा कि मुझे पैसा कमाना है, बिकॉज 11th हाउस से गेन ऑफ मनी, आप पैकेज पैसा कमाते हैं, वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। एरीज इज ए फर्स्ट साइन ऑफ द जॉडियक बेल्ट, एंड सन डेवलेटेड होते हैं यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न डेवलेटेड होते हैं, और सैटर्न इज नॉट अ राजा, अ किंग, शुरुआत नहीं कर सकते, बेस है, एंड का बेस होता है सैटर्न हमारी सोसाइटी का। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके पास्ट के जितने भी 30 ईयर्स है आपकी ज़िंदगी के, इफ़ यू आर नॉट 30 ईयर्स ओल्ड, 25, 24, 26, तो आपके जो भी आपने ईयर आज तक गुजारे हैं, उन सारे जो साल थे आपकी ज़िंदगी के, उन अभी तक के आप देखेंगे, उन सब का लेखा जोखा लेकर के सैटर्न बैठ गए हैं, आ जाओ। और यहाँ पर आपको लॉस, प्रॉफिट, पाना, खोना, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, ऑल द थिंग्स यू हैव टू बी टेक केयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्स होना अच्छी बात है, कॉजीनेस होना अच्छी बात है, शांति लेना अच्छी बात है, या पार्टनर के साथ रहना, या अपने आप को एन्जॉयमेंट देना, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बट डोंट टेक रिस्क, दिस इज नॉट अ रिस्की प्लेस, बिकॉज 10th हाउस है। यहाँ पे कुछ खोया तो फिर आपको 11th हाउस में कैसे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। माइंड इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रेट्रोग्रेड हो रहे हैं अभी, तो पूरे एनर्जी के साथ कर रहे हैं, मस्त रहो, तुम तो कोई टेंशन नहीं है, आता पूरे छोड़ो से। कैंसर वालों की बात करें, कैंसर वालों के लिए सैटर्न इज ट्रांसिटिंग इन योर 9th हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर पाइसिस साइन तो चल जाता है, क्योंकि जगह तो जुपिटर की है, पाइसिस साइन जुपिटर, ठीक है, कंफर्टेबल है, डजेंट मैटर, कोई ज़्यादा उठापटक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सैटर्न आ गया। सबसे पहले तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ठीक है, तो जड़ों की तरफ लेके जा रहे हैं, 8th हाउस की तरफ लेके जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जगह है ना, ये 9th हाउस है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं जुपिटर के। यहाँ पे आप जुपिटर के अनुसार चलेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने सैटर्न के अनुसार चले, या आप अपने रेबेलियस लेवल पे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको वो रिजल्ट सैटर्न नहीं दे पाएंगे जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, 9th हाउस है, 9th हाउस के आपका ट्रैवलिंग है, 9th हाउस आपका एक प्रमोशन लेवल है, एक आपका मास्टर लेवल है, एक आपका, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म होकर के आ गए। 8th हाउस में पहले सैटर्न थे, ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म होकर के 9th हाउस में आ गए, लेकिन अभी रेट्रोग्रेड भी है। मैं अभी रेट्रोग्रेशन की मेन बात कर रही हूँ कि एनर्जी सबसे ज़्यादा हमें इस समय रेट्रोग्रेशन की वजह से सैटर्न दे रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात कर रही हूँ, टिल 28 नवंबर, जब तक वो रेट्रोग्रेड लेवल पर काम कर रहा है। उसके बाद तो मार्गी हो जाएंगे तो फिर थोड़ा ग्रोथ हमें फील होता है, बट रेट्रोग्रेड है, फिर से करो, और एनर्जी बहुत ज़्यादा इस समय में मिल रही है। यहाँ पर क्या है, फॉर द कैंसर पीपल 9th हाउस है। अब वो बोल रहे कि मैं तो कुछ ही नहीं करूँगा, मैं तो किस्मत से मिल जाएगा। सैटर्न को तो कर्म चाहिए, वो कर्म के बिना तो आगे बढ़ेगी ही नहीं। ऐसे टाइम में इंसान कुछ अननोइंग से ट्रैवलिंग करना शुरू कर देता है, अननोइंग से मित्र बना लिए, अननोइंग लोगों के साथ नेटवर्क खड़ा कर दिया, वहाँ पे घूम रहे फिर रहे हैं, अननोइंग से हरकतें कर रहे हैं। आई मीन जो आपका डे बाई डे जो कर्म है
उसको हाई लेवल पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है कि रोज मुझे ये काम करना है, उस चीज़ को नेग्लेक्ट करना, उस चीज़ को अवॉइड करना कि नहीं ठीक है वो देख लेंगे जो भी होगा। चाहे आपके पैटर्न्स की बात कर लूँ, चाहे आपके पैटर्न्स की बात कर लूँ, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई की बात कर लूँ, चाहे आपके जो टीचर्स हैं, जो एडवाइज़र है वो देते हैं, या फादर फिगर जो देते हैं, या आपको जो आज तक विजडम मिली है, या आपको आज तक जो आपने ज्ञान हासिल किया है, वो सारा ज्ञान लेकर के सैटर्न को इस समय आपको देना पड़ेगा। लेकिन इस समय आप क्या कर रहे हैं, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे। जॉब में भी है, ठीक है, आप यू आर डूइंग जॉब रेगुलरली, यू आर गोइंग टू द ऑफिस, जॉब करें, या बिजनेस में भी है, जो भी आप काम कर रहे हैं अपने अर्थशास्त्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बट वहाँ पर क्या आप ग्रोथ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप कर्मठता से परे हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ पाइसेस साइन। एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स आप देंगे, आप ट्रैवलिंग करेंगे, ज़बरदस्ती की जरूरत ही नहीं है उस ट्रैवलिंग की। मित्र बना लिए, घूम रहे, छुट्टी ले ली, लंबी लंबी घूम रहे, या आपने ऐसी कोई पढ़ाई लेना करनी शुरू कर दी, या आपने सडनली अपना जॉब छोड़ के पढ़ाई करने लग गई, करना शुरू कर दिया कि यार मैं पढ़ाई छोड़ के दे। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्टेबिलिटी को हटा करके नया काम ले रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू फ्रेंडशिप, यू वांट टू अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ऐसे वाले सिनेरियो में इंसान एक बेसिक जगह को छोड़ करके कहीं और जाकर के शिफ्ट होता है, बिकॉज उसको एक्सप्लोर करना है, मित्र मिलने हैं, नेटवर्क खड़ा करना है, या वो बहुत स्ट्रक हो गया अपनी पैटर्न्स की लाइफ को, रूटीन लाइफ से स्ट्रक हो चुका है, मुझे कुछ और करना है, और उसकी वजह से स्टेबिलिटी हिल रही है। या तो काम ही नहीं करना है, क्योंकि 9th हाउस में है, किस्मत का होगा तो मिल जाए, नहीं तो किस्मत में ही नहीं है भैया, क्या करूँगा। और या कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो भी, अरे भैया मत करो। यहाँ पे बहुत कॉन्ट्रोडिक्टी, यहाँ बहुत ज़्यादा आपके ओपिनियन मैच नहीं करेंगे विथ योर फादर फिगर, ओपिनियन मैच नहीं करेंगे विथ योर पैटर्न्स, ओपिनियन मैच नहीं करेंगे विथ योर टीचर्स, विथ योर जो आज तक आप पढ़ाई किए हैं, जो आपकी विजडम है। सडनली आप उससे बिल्कुल डिफरेंट वाली हरकतें करना शुरू करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट वाली, सडन करेंगे सारे काम। और आप सेटलमेंट भी चाहेंगे, बट सेटलमेंट भी अपनी शर्तों पर, मुझे यही करना है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जाओ। यहाँ पे आपके फादर के साथ में, या आपके जो आप जितने, कोई इंसान बहुत अच्छी पढ़ाई करके है, कोई PhD करके बैठा है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, जॉब कर रहा है, सडनली आप सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, और आपने गिटार क्लास चालू कर ली, डांस क्लास चालू कर ली, ठीक है, हॉबी तक इट्स गुड, बट सब कुछ छोड़ के आपने करियर ही बदल लिया, बिकॉज यू आर स्ट्रक, बिकॉज यू वॉन्ट फ्रेंड्स ग्रुप, बिकॉज आप बहुत स्ट्रक हो गए अपने डे बाई डे चीज़ों से भी। इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। और या फिर कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाना, कहीं और जाकर के सेटल हो जाना। 9th हाउस इज योर फॉरेन सेटलमेंट, 9th हाउस इज योर ट्रैवलिंग, अ लॉट ट्रैवलिंग। वाई यू आर डूइंग द ट्रैवलिंग, मुझे तो यही करना था, मैं तो बोर हो गया। ऐसे समय में इंसान, ये जो सिनेरियो बनता है, हम टॉकिंग अबाउट कैंसर पीपल, ऐसे टाइम में इंसान बहुत बार अपने बेस को तोड़ करके, जड़ों को काट करके कुछ अलग ही कदम उठाता है। करियर की बात कर लूँ या फिर रिलेशनशिप की बात भी कर लूँ, बिकॉज सैटर्न इज योर 7th हाउस लॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका कैप्रिकॉर्न साइन आता है, और यहाँ पर आप ऐसे इंसान से शादी कर लेंगे, या कर सकते हैं इफ यू आर अनमैरिड, या ऐसा इंसान ऐसे कदम उठा लेता है, भैया किससे शादी कर ली, बिल्कुल ही अलग, अपनी शर्तों पे, अपने स्टाइल में, मुझे तो इसी से करनी है। रिजल्ट कुछ होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, बट इस तरह की रिबेलियस यस, सैटर्न इज रिबेलियस लेवल पे काम कर रहे हैं। माइंड योर थिंग्स एंड गो विद द पैटर्न्स, दिस इज गुड थिंग्स फॉर यू। अदरवाइज यहाँ शादी के बड़े लेवल के डिसीजंस आप ले लिए, या अपने जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड है ना, कि जैसे मान लीजिए एक मैंने इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, दिस इज रिजल्ट ओरिएंटेड, मैंने एक एक्टिविटी करी है। तो वो जो आप जो अभी काम कर रहे हैं ना सैटर्न के, वो कर्म के रिजल्ट्स आपको देंगे जब सैटर्न विल गो इनटू द एरीज। यहाँ तो एंजॉयमेंट मिल रहा है, बाउंड्री लेस, जी चाहे शादी कर ली, जो चाहे ज्वाइन कर लिया, जो फ्रेंड्स बना लिया, जिसका नेटवर्क बना लिया, डे बाई डे कर्म को है उसको भी हमने हटा दिया। एंजॉयमेंट है ना, पाइसेस है तो एंजॉयमेंट है, एडिक्शन है। माइंडेड, नेक्स्ट 3 मंथ्स इज माइंडेड की आप क्या डिस्टेंस ले। लियोज वालों की बात करिए, लियोज वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस। देखिए लियोज वालों के लिए क्या है कि सैटर्न तो वैसे ही कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि लियो तो
सिंह राशि, सन नॉट कंफर्टेबल, और आपके 8th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की जगह पर आकर के बैठ गए हैं। अब पाइसिस साइन इटसेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, लिबरेशन है, और 8th हाउस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, इज बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स। स्कॉर्पियो साइन आता है यहाँ पर कालपुरुषा कुंडली में। 8th हाउस आपको बिल्कुल डेथ एंड रिबर्थ, चीज़ें खत्म करके स्टार्ट करना, चीज़ें पूरी कट हो जाना फिर स्टार्ट होना। तो यहाँ पर आपका डे बाय डे काम, अर्था क्षेत्र, या आपका रिलेशनशिप, बिकॉज सैटर्न इज योर 7th हाउस लॉर्ड ऑल्सो, 6th एंड 7th हाउस लॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपका पाइसिस साइन है, सारा पानी में जाएगा, क्योंकि सैटर्न सब कुछ खत्म करके और फिर से नई शुरुआत करेंगे। आपके हाथ में यहाँ पर बहुत कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट्स का काम नहीं करता है। यहाँ पर है मार्स की जगह है स्कॉर्पियो साइन, यहाँ पे केतु की जगह है, उसको दिया गया है। दोनों हार्ट्स प्लैनेट की जगह पे सेटल ना करके बैठ गए। कहीं ना कहीं आपका बेस यहाँ पर चेंज होगा, कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज यहाँ पर चेंज होंगे, कहीं ना कहीं। देखिए सेटल है ना, 8th हाउस के कारक होते हैं, लंबी जिंदगी देते हैं, बेस बना के देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, बट पाइसिस साइन है। यहाँ आपको अपने करियर के लिए बहुत हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। आप रेगुलरली विल चेंज अ जॉब, रेगुलर आप करेंगे। आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट डूइंग, यू विल डू। रेगुलरली आपको आज ये छोड़ा, आज ये पकड़ा, और रेगुलरली अपना नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ जॉब भी आप चेंज करेंगे, नो डाउट यू विल डू द थिंग्स। यहाँ पर बहुत उठापटक होती हुई नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल उठापटक होती हुई नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का। और 8th हाउस क्या होता है, बेसिकली इट्स पाइसिस साइन, बट ये 8th हाउस भी है, तो कहीं ना कहीं आपका 8वां और 12th हाउस दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अदरवाइज सैटर्न का कोई भी कर्मा आपके बेस को हिलाएगा, आपकी जड़ों में क्या आप किस तरह से उसको ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से सेट हो रहे हैं। मैं मकान की बात कर लूँ, मैं आपके रिसोर्सेज की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, एफडीज की बात कर लूँ, आपकी लीनिएज की बात कर लूँ, पैटर्न्स की बात कर लूँ, इन-लॉज की बात कर लूँ, ऑफकोर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों में बड़े बदलाव लेकर के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से लिबरेट भी होंगे, कहीं ना कहीं आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि पहले वाली तो कट कर देगा ना, डेथ एंड रिबर्थ है। यहाँ पर आप अपने चलता हुआ करियर, उसको सडनली जस्ट यू स्टॉप द करियर एंड यू विल चेंज योर करियर। आपके पास के जितने भी साल हैं ना, 30 ईयर्स स्पेशली, उन सारे जो साल है उन सब का आप देखेंगे इस समय सब चीज़ें खत्म होंगी। सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, प्रारब्ध कर्मा था, सैटर्न आपके 6th हाउस के लॉर्ड प्रारब्ध कर्मा सिटिंग इनटू द 8th हाउस, प्रारब्ध कर्मा का नेचर चेंज करेंगे। आई एम नॉट सेइंग प्रारब्ध कर्मा खत्म ही हो जाएगा, नहीं, मैं कह रही हूँ कि नेचर चेंज हो जाएगा। इस समय में इंसान की शादी होती है, 8th हाउस में सैटर्न आता है, अगर हो रही है आपकी, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, जो आपकी पेरेंट्स है, नाउ इन लॉज की तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इधर यू आर मेल फीमेल डजंट मैटर, ठीक है। और अगर फीमेल है तो डेफिनेटली फिर तो पूरा ही आपको संभालना है, ठीक है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना, मे बी डिवोर्स वाला प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, आप यू आर स्टक, मे बी पॉसिबल टू डिवोर्स। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। 8th हाउस में सैटर्न आते हैं, वो भी लियो साइन में आ रहे हैं, वो पाइसिस साइन में आ रहे हैं, तो आपकी रिलेशनशिप को तो कहाँ स्टेबिलिटी देंगी ही नहीं ना। करियर को, रिलेशनशिप को, प्रारब्ध कर्मा को, अर्थ क्षेत्र को हिलाइए। आप जॉब भी ज्वाइन कर लेंगे, बेस्ट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, आप गए, आपने जॉब ली, एवरीथिंग इज ओके, महीने 2 महीने नहीं, चाहे 2 महीने घर बैठ जाएंगे, फिर से दूसरी जॉब ढूंढेंगे। जॉब तो करनी है, क्योंकि एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। टॉरस आपके 10th हाउस में आ रहा है, अर्थ क्षेत्र है, उसको तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना है, काम तो करना ही पड़ेगा। घर कब तक बैठूंगा, लेकिन टिकने नहीं देंगे। 6 महीने कर ली, फिर चेंज कर ली, 4 महीने के लिए, अब तो नेचर ही बदल गई, तो जॉब बेकार है, चलो अब तो दूसरा करता है, अब कुछ और करता है। सिरे से अपने जड़ों को चेंज करना, दैट इज 8th हाउस सेटल, ट्रांसफॉर्मेशंस। अपने पार्टनर को चेंज करना, अपने पार्टनर के साथ कम बनना, या वर स्टक इन योर रिलेशनशिप, डेफिनेटली सर टाइम की आप अपने पार्टनर से दूर होंगे, सीरियस से दूर होंगे। सैटर्न है, बहुत कुछ करके जाएगा, ऐसे नहीं। रिसोर्सेज चेंज कर रहे हैं,
और बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज़ इस समय काफ़ी हद तक आपको फेम और डिफेम का सामना भी करना पड़ता है। जैसे हमारे सोसाइटी में कहीं भी है डिवोर्स का बात होती है, डेफिनेटली इंसान को सही नज़र से नहीं देखा जाता है। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन डिवोर्स लाइक जैसे जनरल प्रेडिक्शंस, तो नहीं देखा जाता है। या बार बार अपना जॉब चेंज कर रहे हैं तो एक नहीं देखा जाता है। या आप एक बेसिक जॉब को छोड़ करके, बेसिक पैटर्न को छोड़ करके सडनली और चेंजिंग सम डिफरेंट रिबेलियस लेवल, पाइसेस है ना रिबेलियस, समथिंग वेरी डिफरेंट। एक इंजीनियर है या एक डॉक्टर है, वो रोज डॉक्टरी कर रहा जा रहा है, सब छोड़ छाड़ के बॉम्बे चला गया हीरो बनने के लिए, तो एकदम डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब इंसान कहेगा क्या पागल हो गया, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हरकत है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये नहीं करना चाहिए तुमको। तो इस तरह के रिबेलियस लेवल काम करता है सैटर्न में, एंड इट विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इन कंप्लीट व्हेन यू एंटरिंग इन एरीज साइन। सैटर्न जब जाएंगे एरीज साइन तो आप देखेंगे कि आपने पाइसेस में क्या क्या किया है, उसके सारे रिजल्ट्स आपको एरीज से मिलेंगे। बट राइट नाउ द थिंग्स विल बी वेरी वेरी मच चेंज। अगले 3 साल में देखेंगे, 28 तक जब सैटर्न यहाँ पर है, आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में और आपके करियर में कितने बड़े बदलाव सैटर्न करके गए हैं यहाँ से। बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द लियोस पीपल। चाहे वो बेसिक्स की बात कर लूँ, चाहे रिसोर्सेज की बात कर लूँ, एफडीज की बात कर लूँ, या बात कर लूँ मैं आपके फेम और डिफेम। इसमें आप जॉब भी ऐसे ढूंढेंगे जो छुप के बताएंगे नहीं किसी को, काम भी ऐसे ढूंढेंगे छुप के करेंगे, रिलेशनशिप भी छुप के करेंगे। ऐसे सिनेरियो में इंसान कई बार मल्टीपल में भी जाता है कि भाई मैं छुप के कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसको मैं, मतलब मेरा रिलेशनशिप है या मैं किसी से बात कर रहा हूँ या जो भी कुछ है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। आप छुपा के रखेंगे अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रिलेटेड ऑफ द सन, इज सैटर्न। काम को भी छुपा के रखेंगे, क्या काम करता हूँ बताएंगे नहीं, शो ऑफ नहीं करेंगे। सैटर्न यहाँ शो ऑफ नहीं कर रहा, 8th हाउस में बैठा हुआ, और बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, एक जगह बैठना नहीं, बहुत घूमना। पाइसेस साइन कहाँ जा रहे हैं वो भी नहीं बताएंगे, बहुत छुपे हुए एक्टिविटी करेंगे सैटर्न में, केयरफुल रहिए। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसिट कर रही है 7th हाउस में। सैटर्न 7th हाउस में बहुत ही बेटर होता है, बहुत बढ़िया ढंग से काम करते हैं, और लिब्रा का साइन है, एग्जॉल्टेड होते हैं लिब्रा में, तो इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट। अब आपको ही पता है ये गुड है कि बैड है। अब रेट्रोग्रेड है, ठीक है। सैटर्न इज योर 5th हाउस लॉर्ड, सैटर्न इज योर 6th हाउस लॉर्ड, ठीक है, आगे 7th हाउस। जब भी सैटर्न 7th हाउस में होता है तो उसे कहते हैं एग्जॉल्टेड सैटर्न, लिब्रा प्लेस है। बट होता क्या है कि यहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर है, ठीक है। सैटर्न प्रेशर क्रिएट करते हैं, सैटर्न इज ए प्रेशराइज, करना ही है, कर्म करना ही पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, करो या फिर मरो, दोनों चीज़ें हैं। सैटर्न जहाँ बैठते हैं वहाँ पे करना ही पड़ेगा, इंसान को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके वो काम करना पड़ता है जहाँ पर सैटर्न बैठे हैं, क्योंकि सैटर्न इज ए बाउंड्री, सैटर्न इज ए कर्मठता, वो आपसे करवा लेंगे कैसे भी करके। आप कितना भागोगे, सैटर्न से भाग नहीं सकता कोई इंसान न, वो बीमार कर देंगे अगर आपने नहीं किया। वो आपको इतना ज़्यादा आई कैन से ना कि आपको करना ही पड़ेगा, मोटी बात है। सैटर्न बख्शती नहीं ना किसी को, तो 7.5 ही आएगी, फिर ढैया आता है तो फिर बताते हैं नहीं किया था ना, आप सुनो भोगो अब इसको। यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए कर्म करना, यहाँ पर आपको आपके घर के लिए काम करना, यहाँ पर आपको उन सब आई कैन से धर्म के लिए काम करना। ऑफ कोर्स यस, दैट इज़ वेरी वेरी, वो नहीं कि ज़बरदस्ती वाला काम या करना ही है, क्योंकि कर्मों के देवता 7th हाउस में आ गया और एग्जॉल्टेड है, तो वो शो ऑफ तो दुनिया में ही होगा कि अरे वाह। इस ऐसे जो सिनेरियो बनते हैं ना, इसमें क्या तो इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाता है या हैप्पी दिखता है विद द पार्टनर। इफ आर मैरिड तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा कपल है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी साथ रह रहे हैं, बहुत हैप्पी कपल है, इट्स वेरी गुड, ठीक है। बट इंटरनली बिकॉज ऑफ सैटर्न यू हैव टू डू द कर्मा। अब वो आपको पता है कि आप किस लेवल पे कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, यहाँ पे प्रेम भी होता है, अच्छाई भी होती है, बट सैटर्न तो धर्म के लिए करना है। अब रेट्रोग्रेड और बैठे हुए हैं, पाइसेस साइन है, ठीक है, जो भी कर रहे हो खड्डे में जा रहे हैं। लिब्रा जो जगह है वो तो है आपका एरी जॉडियन, बट ये पाइसेस साइन है, यहाँ पर कुछ ही रिटर्न में नहीं मिल रहा है, ना ही मिलेगा। लेकिन मेरा धर्म है कि मुझे मेरे पार्टनर के लिए करना है,
मुझे मेरे बच्चों को संभालना है, बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज योर 5th हाउस। मुझे मेरे अर्थ क्षेत्र के लिए चाहिए पैसा, पेट भरना है, हैव टू। आइदर यू आर मेल और फीमेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर फीमेल कि पेट भरना नहीं। आपको आपके धर्म के लिए, फेम डिफेम के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने पार्टनर से बना के रखना पड़ेगा, आपको अपने कर्म टूवर्ड्स योर पार्टनर करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी अपने पार्टनर। और रेट्रोग्रेड भी है, इससे हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बर्डन आपके ऊपर आया हो, रिलेटेड ऑफ योर पार्टनर, रिलेटेड ऑफ योर किड्स, और प्रारब्ध करना बढ़ा रही रेट्रोग्रेड। और यहाँ पर यू फील मोर कर्मठ, करना ही पड़ेगा मुझे, बिकॉज धर्म इज ऑल्सो देयर। सैटर्न धर्म की तरफ भी दे रहे हैं, ये तो धर्म है आपका, आपका पार्टनर है। धर्म कैसे पीछे हटाओगे? पीछे नहीं हटना है, चलो बच्चों धर्म। आपने शादी की इस इंसान से, आपको करना पड़ेगा, ये बीमार है इसे सेवा करो, इसके आपके बच्चे इनका ध्यान रखो। आपको यहाँ पे गिव अप की जगह नहीं है, आपको मना करने की जगह नहीं है, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? पाइसिस साइन, पानी मिल रहा है। जो किया, जो समुद्र में गया, आप समुद्र में कोई चीज़ डालेंगे तो मिलेगी ना वापस, कुछ भी डाल दीजिए वापस। यहाँ आपकी सेवा, आपकी कर्मठता, आपका कर्म टूवर्ड्स योर पार्टनर, टूवर्ड्स योर किड्स, टूवर्ड्स योर धर्म विल गो इनटू द सी, अ डीप सी, पाइसिस। You want to liberate at that sometimes in this, but this is not हो नहीं पाएगा वो आपसे, क्योंकि फिर यहाँ पे लिबरेशन का मतलब है कि जस्ट कट ऑफ, कंप्लीटली कट ऑफ, कि अब तो डिवोर्स ही दे दूंगा मैं इसको। और उसके लिए आपको ये कि मुझे धर्म से पीछे नहीं हटूंगा, दुनिया क्या कहेगी, बच्चों का क्या होगा, नहीं। तो मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक कि सैटर्न इज 7th, आई डोंट नो, क्योंकि सैटर्न 7th हाउस में एक्सल्टेड होते हैं, बट सैटर्न जहाँ बैठते हैं आदमी की बेंड हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर द वर्गोस दिस नेक्स्ट 3 years इज नॉट सो वेरी कंफर्टेबल। इफ आर अनमैरिड नहीं पॉसिबल, अभी आपकी शादी का समय है, आप शादी कर रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके सब है, बट आफ्टर सम टाइम या आफ्टर द मैरिज यू फील दैट कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं अपने कर्मठता से परे होने के लिए मैंने शादी की है, या रिलैक्सेशन के लिए शादी की है, या एक लिबरेट होने के लिए शादी की है, या मुझे एक एन्जॉयमेंट के लिए शादी की है, या एक ड्रीम सीक्वेंस में जाने के लिए शादी की है, तो दिस इज नॉट ए गुड डिसीजन फॉर द वर्गोस। मैं आपको डरा नहीं रही, बट दिस इज अ सिनेरियो फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सिनेरियोस। तो यू हैव टू डू द थिंग्स, करने ही पड़ेंगे। एक बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी आपके पार्टनर के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि 7th हाउस से बैठ के सीधा 7th एस्पेक्ट से आप ही को देख रहे हो, और सैटर्न की दृष्टि से तो कोई बच ही नहीं सकता। उसके अलावा घर की ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फूड है, घर को संभालना है, इस समय आप नया मकान बनवा सकते हैं, नए मकान के लिए भागदौड़ करेंगे, घर का मकान बन सकता है, बहुत चीज़ें अच्छी होती है, नो डाउट। सैटर्न बैठे हैं 7th हाउस में तो दे भी रहे हैं, ठीक है, अच्छे एफर्ट्स हैं, आपका काम, बट यहाँ कर्म तो है ही, काम तो करना ही पड़ेगा। बड़ी सोसाइटी में घर जाना, बड़ी जगह पे बड़ा घर ले लेना, बट जब आप जितना ज़्यादा काम को फैला रहे हैं, घर भी ले रहे हैं, बड़ी सोसाइटी भी है, बड़ा घर भी है, उतना आपको कर्मठ तो बनना ही पड़ेगा। सैटर्न कुछ देने आए हैं 7th हाउस में, एग्जॉल्टेड है, बट बहुत कुछ आपसे काम भी करवाएंगे। एट द टाइम सम मोमेंट यू विल फील वेरी फर्स्ट। लिबरल्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 6th हाउस, ऑलरेडी प्रारब्ध कर्मा 6th हाउस से बैठ गया, ठीक है। सैटर्न इज योर 4th हाउस लॉर्ड, सैटर्न इज योर 5th हाउस लॉर्ड ऑल्सो। यहाँ पर 1-2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो रही हैं फॉर द लिब्रास पीपल। पहली चीज़ तो लिब्रा में ही सैटर्न एग्जॉल्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन इज़ वेरी गुड, बट 6th हाउस है। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आप अपने जो भी आपकी एफर्ट्स हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप कर्मठता दिखा रहे हैं, या जो आप रूटीन काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों के लिए काम करना है। 6th हाउस वो काम जो कि आप दूसरों के लिए करते हैं, सैटर्न तो खुद ही बढ़ गए हैं। यहाँ आपके जो हेल्थ है, या आपके जो दुश्मन है, या आपके जो कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आप रेगुलरली काम कर रहे हैं और सैटर्न आपसे काम करवा लेंगे। यहाँ पे अगर आपको लेजीनेस रखेंगे या कुछ लिबरेट होना चाहेंगे, क्योंकि पाइसिस साइन है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन अगर आपने अपने प्रारब्ध कर्म को सीरियसली लिया, सैटर्न क्या चाहता है, सैटर्न से कर्म तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर लो, बात खत्म। फिर वो देने के लिए बैठे हैं, लो क्या कितना चाहिए तुमको, फिर उसमें कभी नहीं करेंगे देने में। तो यहाँ पर आप जितना कर्मठ रहेंगे ना, उतना ही आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा,
दुश्मन अपना आप खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा आपका जो है ना कि इनसिक्योरिटीनेस वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने रिसोर्सेज को लेकर के या अपनी जड़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो कि है ना एक वो होता है ना कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे काम करना है, मुझे एक हैप्पी जो चीज़ है उसके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि ये पाइसेस साइन है। काम करो और खड्डे में डालो, दरिया में डालो, नेकी कर दरिया में डालो, दैट इज़ फॉर द लिबरल्स पीपल। चाहे वो घर के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो आप अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो आप अपने फेम डिफेम के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो अपने जॉब के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो अपने घर को नया घर ले रहे हो, बिजनेस घर का मकान ले रहे हो, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। इस समय कहीं ना कहीं यू फील वेरी मनी नहीं, पैसा नहीं मेरे पास, ऐसी फीलिंग इस समय आपको आ सकती है बहुत। आई डोंट हैव मनी, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको इस समय सडनली यू डोंट फील एनी सपोर्ट सिस्टम इन योर लाइफ, और रेट्रोग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सैटर्न विल गिव यू द रिजल्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और हैप्पीनेस की यहाँ कोई भी जगह नहीं। 6 हाउस में सेटल। हेल्थ को भी ठीक करना है तो खुद को ही करना पड़ेगा। भाग दौड़ कीजिए, रोज सुबह उठिए, जिम जाइए, वॉक कीजिए। पैसा चाहिए, जॉब कीजिए, जॉब जाइए, जॉब काम कीजिए। अगर हाउस वाइफ है तो रोज सुबह उठ के 5 बजे उठ जाइए, रात के 11 बजे तक काम कीजिए सबके लिए, जब रोटी मिली। घर भी नया चाहिए तो खुद ही करो, खुद ही लोन लो, खुद ही काम करो। यहाँ पे स्वयं ही करना पड़ेगा। 6 हाउस स्वयं करना पड़ेगा। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। छठे घर में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। अगर जॉब भी है तो कंपटीशन एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, भागो, दौड़ो, करो। पढ़ाई करनी है, खुद ही भागो, खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ, खुद ही को ही भागना पड़ेगा। और वो जितना भाग दौड़ है ना, वो सारे खड्डे में जा रही है। छठा घर एरी से तो फिर से शुरुआत हुई। रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा टोकरा सिर पे है और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। रूटीनली काम करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी चीज, हर चीज आपको हैंडल करनी पड़ रही है। प्रारब्ध कर्म आ गया है। दूसरों के लिए करना है, खुद के लिए तो करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर खुद को लिए करेंगे तो आपको फिर सेटल थोड़ा सपोर्ट सिस्टम देंगे। पैसा जोड़ना है तो खुद नौकरी करो, पैसा जोड़ लो, हमारे पास तो नहीं है। दूसरों के लिए जॉब करना, दूसरों के लिए काम करना, बच्चों के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, इन लॉज के लिए, ऑफ कोर्स लीनिएज के लिए भाग दौड़ करना, दैट इज ऑल द सेटल 6 हाउस। और यहाँ पर सब चीज़ें आप लिबरेट करना चाहो कि मुझे नहीं करनी है, बिकॉज द पाइसेस साइन है, आई डोंट वांट टू डू द थिंग्स, यू विल गेट हेल्थ इश्यूज, यू विल गेट लैक ऑफ मनी, यू विल गेट लॉट्स ऑफ एनिमीज। क्योंकि जब छठे घर में सैटर्न है, अर्धी साइड में सैटर्न है और वही पाइसेस साइन में है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर एक दिन में काम नहीं किया तो जो 4 तरह के लोग हैं ना, वही दुश्मन बन जाएंगे। आप घर वाले तो काम ही नहीं करता, बाहर निकालो। इवन यू आर हाउस वाइफ, इफ यू आर इन जॉब, आप एक दिन की छुट्टी लीजिए, दूसरे दिन आपको कड़क डांट पड़ेगी। दूसरे आदमी को नहीं पड़ेगी, इतनी आपको पड़ेगी। छुट्टी क्यों लीगल? क्योंकि सैटर्न 6 हाउस से बैठे हैं। एंजॉयमेंट की जगह नहीं मिलेगी। स्टक होकर के, फंसी होकर के काम करना है और दूसरों के लिए करना है। थोड़ी सी आपने आवाज़ अगर ऊंची करी, नहीं करूँ, या गुस्सा किया, या आई वांट टू नेग्लेक्ट द थिंग्स, आप खुद अपनी शांति भंग कर लेंगे। पैसे साइन है, कर ले शांति से यार, फालतू के बाद। इस तरह के सिनेरियो में ऐसा होता है, अरे करो रे यार, छोड़ो, काम ही तो करना है। अपनी शांति की खोज करनी है तो काम कर लो। पैसे साइन हो, शांति, अपने आप को बस काम करके पीछे छोड़, कट टू कट। यू शुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट कुछ नहीं। 5 से 11 बजे तक, सुबह 5 से रात 11 बजे तक काम कर लिया, 11 बजे बाद अपनी ज़िंदगी, ठीक है मैं 1 घंटा शांति से बैठ लूँगा। जॉब में भी ये हाल है, हर जगह ये हाल है, क्योंकि सैटर्न छठे घर में बैठे हुए हैं। खुद के लिए समय निकालना, खुद के लिए काम करना, खुद के लिए सोचना, वो तो पॉसिबल बहुत रेयर है। दूसरों के लिए करके उसको ही भूल जाना है आपको इसे। एंड दिस इज़ वेरी, इस समय इफ यू आर मैरिड और आपके लॉस की तरफ से भी आपको परचाई मिलेगी। ये तो कुछ करता ही नहीं, कुछ करती ही सुनती ही नहीं, सुनता ही नहीं। सैटर्न छठे घर में बैठे, जो भी करोगे वो तो परिवार तो लॉस हो रहा है, लिबरेट हो नहीं पा रहे हो, एंजॉयमेंट हो नहीं पा रहा है, और हाथ में कुछ बच नहीं रहा।
इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट, वेरी बैड। स्कॉर्पियो पीपल्स की बात कर रही हूँ, आपके 5th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, पाइसिस साइन आपका 5th हाउस में आता है। यहाँ पर आप सबसे पहले तो यू वांट टू डेट विथ समवन, इफ़ यू आर डेटिंग विथ समवन इस समय और आप उसे शादी करना चाह रहे हैं, उसके लिए सैटर्न आपको बागी बनना पड़ेगा। 5वां जो घर है ना, वो आपका हैप्पी प्लेस है, चाहे आपकी कॉलेज लाइफ है, पढ़ाई है, जो आप पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, आपकी डेटिंग है, अफेयर्स हैं, या आपका आई कैन से किड्स है, क्रिएटिविटी है, दिस ऑल 5th हाउस। पास्ट लाइफ के कर्म सारे जो है ना, अच्छे वाले कर्म को 5वें घर ही मिलते हैं। अब ये सैटर्न आके बैठ गए, कार्मिक प्लैनेट आके बैठ गए 5वें घर में। अब पिछला जो भी किया था वो सब अभी आपको प्रसाद मिलेगा इसका। अगर पिछले पास्ट लाइफ में कुछ आपने किसी को डिच किया, धोखा दिया, तो इस समय आपको बड़े लेवल का धोखा मिलेगा फ्रॉम योर लव वंस। आई एम नॉट सेइंग अबाउट योर पार्टनर, बड़े लेवल का। आप कितना भी ट्राई कर लें मुझे इससे शादी करनी है, आप कितना भी शादी के लिए ट्राई करें, स्टेबिलिटी यू डोंट गेट स्टेबिलिटी। पढ़ाई की बात भी करूँ, अगर आपने पास्ट लाइफ में पढ़ाई को बहुत सीरियस नहीं लिया या इग्नोर किया पैटर्न्स को या टीचर्स को इग्नोर किया, राइट नाउ आप कितने भी बड़े कॉलेज में जितना जाना चाहेंगे आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, या पढ़ाई का वो आपको एक रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आप पढ़ भी लिए बट वो रिजल्ट इज नॉट वो होगा कि आप पढ़ें। अगर अच्छे कर्म तो डेफिनेटली, बट 5th हाउस में सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल ऑल्सो, और यहाँ पाइसिस साइन और है क्योंकि ये जगह है सन की। सन सैटर्न आकर के बैठ गए हैं, पाइसिस साइन में बैठ गए और सन की जगह है, तो रिवेलियस तो आपके नेचर में भी सब आता हुआ नजर आएगा। जॉब रेगुलरली चेंज करेंगे आप इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अब एक पार्टनर के साथ भी आपका नहीं बैठ रहा, डेटिंग कर रहे हैं ये भी सही नहीं, आप सडनली आप दूसरे पार्टनर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आप जॉब का भी यही हाल है, पढ़ाई का भी यही हाल है। अभी मैं पढ़ाई कर रहा था, 1 साल मैंने की, मेरा नहीं बैठ रहा, मुझे नहीं लग रहा, 4 महीने मैंने करी, मैंने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया। लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी चेंज, लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप बहुत ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के चीज़ें चेंज करेंगे, स्पेशली योर फ्रेंड सर्कल, स्पेशली उन लोगों के साथ जो आप ग्रुप्स में साथ में रहते हैं, और आप कहेगा मेरा दोस्त जो करा है मैं वही करूँगा। सैटर्न आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, और उसकी वजह से आपके अंदर एक बागी तेवर आएंगे इससे, बिकॉज वह सैटर्न विल नॉट गिव यू द स्टेबिलिटी, क्योंकि पाइसिस साइन है। सैटर्न इज नॉट बैड इन 5th हाउस, यहाँ पर सैटर्न आकर के आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सफलताएं देते हैं, लेकिन जगह है पाइसिस साइन और सन है यहाँ पर, सन की जगह, तो फायरी वाला जो प्लेनेट है उसकी जगह पर एक तो पहले तो आपके वाटर साइन है, ठीक है, उसके वाला वहाँ सन सैटर्न नॉर्थ में बढ़ गई। अपने अथॉरिटी लेवल से, अपने फादर फिगर से, जो आपके बॉसेस हैं उनके साथ आपका बड़े लेवल का तनातनी होना, जिस ओपिनियन विल बी नेवर मैच, नेवर एवर। इस समय आप अगर प्यार में भी हैं और आप शादी करने भी जाते हैं, उसके लिए भी आपको पूरा रिबेलियस लेवल पे उतरना पड़ेगा कि मुझे तो शादी करनी है और इस इंसान से करनी है, और उसकी वजह से आप डेफिनेटली आपके पैटर्न से परे जाएंगे। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो बड़े हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, या आपके जो फादर फिगर हैं, या आपका जो समाज में जो उठना बैठना है, जो सोसाइटी है, यस सोसाइटी है, वहाँ पे कहीं ना कहीं यू विल कैन से एक डिफरेंट टाइप ऑफ, जब आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम्स आती है कि आपको उस सोसाइटी से कहीं ना कहीं कि अवॉइड किया जाए। जैसे एक बहुत ही अलग कास्ट का इंसान है, वो दूसरी कास्ट के इंसान से शादी करने के कर रहा है, प्यार है तो शादी कर रहा है, तो लेकिन उसको कितना ज़्यादा लेवल पे लोगों को समझाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी से, एक समाज से पूरा एक डिफरेंट टाइप ऑफ करना पड़ेगा कि नहीं मुझे तो इससे करनी, जिद्द वाली जो स्थिति है, ठीक है, क्योंकि यू वांट टू लिबरेशन, मुझे आज़ादी चाहिए ना शादी करने के लिए। सैटर्न लिबरेशन में आ गए हैं 5th हाउस में, मुझे इस इंसान शादी करनी है, तो मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है, वांट टू ट्रांसफॉर्म माई लव, मेरा लव है, मैं इसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। आपको अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं फेम और डिफेम का सामना इसमें आपको करना पड़ सकता है, और उसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ों पर इफेक्ट भी आए, चाहे आपकी जॉब है, पढ़ाई है, आपका सोसाइटी में रुतबा है, या आपका जो भी पैटर्न्स है, डेफिनेटली इन सब चीज़ों को फर्क है। बट यू वांट टू लिबरेट, वही पढ़ाई की बात भी,
4 महीने पढ़ लिया नहीं तो वांट टू लिबरेट, मुझे पढ़ना ही नहीं ना, बोला ना मुझे काम नहीं करना, आई डोंट वांट टू दिस टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, मुझे ये करियर चाहिए ही नहीं, मुझे ये काम करना ही नहीं है। इन्फ्लुएंस होकर के फ्रेंड सर्कल के साथ में या नई चीज़ें ऑप्ट करने की वजह से यू विल बी चेंज द थिंग्स रेगुलरली, either your career, either your stability and your married life also. उसकी वजह से काफ़ी हद तक यू फेस लॉट्स ऑफ नेग्लेक्सी फ्रॉम योर सोसाइटी, काफ़ी हद तक, स्पेशली विथ योर फादर फिगर, स्पेशली विथ योर जॉब में अगर आप बहुत ज़्यादा नेग्लेक्सी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आई कैन से रेबेलियस लेवल ले रहे हैं तो डेफिनेटली बॉसेस के साथ माथा फ्री होना या बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, मतलब ये तो 5th हाउस है, 5th हाउस इज़ योर क्रिएटिविटी, फ्यूचर, आप अपना फ्यूचर, आपको मैं लिबरेट हो रहा हूँ, फ्यूचर है, फोकस्ड है, फ्यूचर थिंग है, प्लान्स है, योर आई कैन से विजन है, कंप्लीटली विल बी चेंज। मेरा तो इस इंसान के साथ ज़िंदगी है, मैं तो इससे प्यार करता हूँ, इससे शादी करूँगा, ये मेरा फ्यूचर है ज़िंदगी में, उसकी वजह से आपको कितने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कितनी चीज़ फेस करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द सैटर्न इन योर 5th हाउस, वही पैसेस है। यू विल लूज लॉट्स ऑफ थिंग्स, you will lose your resources, you will lose your public dealing, you will lose your public image also, change होगी, not lose, change होगी उन लोगों की। इस ऐसे वाले सिनेरियो में इंसान सडनली अपने मित्रों के साथ अजीब सा कोई बिजनेस करने लग जाता है, अपने मित्रों का देखे देखी कुछ और करना चाहता है, सडनली कोई इंसान ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया फ्रेंड सर्कल की तरफ से और आपने प्रेम कर लिया और सडनली मतलब खट होता चला जाएगा और आप उससे शादी करने की योजना बना रहे हैं, आप एकदम स्टेबिलिटी में चले गए हैं। सैटर्न स्टेबिलिटी दे रहा है बट बहुत ही रिबेलियस लेवल पे ले जाता है, लिबरेट कर रहा है आपको। आप किस चीज़ से लिबरेट कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस फैसले को किस तरह से लेते हैं। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन लाइफ, स्पेशली जब वो रेट्रोग्रेड है तब तो और भी ज़्यादा एनर्जी आप तक इस समय आ रही है, काफ़ी हद तक आप कन्फ्यूजन वाली स्थिति में भी इस समय चल रहे हैं। लॉट्स ऑफ सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ढैया लगा हुआ है 4थे घर में सैटर्न से ट्रांजिट हो रहा है, रेट्रोग्रेड है, पाइसिस साइन आपका 4th हाउस में। पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, घर में कम टिकते हैं, मोटी बात है, क्योंकि पाइसिस 4th हाउस में तो इंसान वाटर साइन में, वाटर साइन आपके आया हुआ है, तो यू आर नॉट कंफर्टेबल एट होम, बहुत ज़्यादा घर पे रहते नहीं हैं, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, और अब सैटर्न आ गए हैं, ठीक है। सैटर्न आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, सैटर्न आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी है, और अब आ गए हैं 4th हाउस में, ठीक है, और पाइसिस साइन में। First of all, you want to liberate yourself with your thought process. This is not a good transit for you क्योंकि 4th हाउस में सैटर्न कहीं ना कहीं इंसान को स्टकनेस देते हैं, स्पेशली एट होम, मतलब वो घर पे भी नहीं है और घर पे है तो भी कंफर्टेबल भी नहीं है, लॉट्स ऑफ थिंग चेंज करते हैं, एक अनोइंग की स्थिति, एक फंसी स्थिति, एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, पर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके मन में दे रहे हैं, मन को दे रहे हैं। एंड सैटर्न इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल प्लैनेट, प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिकल इंसान है, अर्था क्षेत्र वाला प्लैनेट है, जो एकदम सामने बैठता है, वो एकदम सामने आके बैठ गया, यानी कि कैप्रिकॉर्न से सीधा कैंसर साइन में बैठा है 4th हाउस में, मतलब कैंसर आता है 4th हाउस में, ठीक है, वहाँ पे आके बढ़ गया, तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल वाली स्थिति होगी सबसे पहले, वेरी अनकम्फर्टेबल। यू वॉन्ट टू लिबरेट, लेकिन बिकॉज ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू बी स्टे एट होम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी होना पड़ेगा, बट बिकॉज ऑफ द पाइसिस साइन यू वॉन्ट लिबरेट। मैं बहुत कर चुका हूँ, मैंने घर भी बना दिया है, घर वालों के लिए सब कर दिया है, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, मैंने इनके लिए FDs भी करवा दी है, मुझे अब शांति दो, मुझे जग छोड़ दो यार, इस तरह की चीज़ें होंगी। यहाँ पर काफ़ी हद तक यू वांट टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब पाइसिस साइन में सैटर्न आते हैं 4th हाउस में, इंसान को मन की शांति तब मिलती है जब वो स्पिरिचुअल पावर में जाता है, स्पिरिचुअलिटी, भगवान की आराधना करना, घर में बड़ा मंदिर बनवा लेना, या घर में बहुत ज़्यादा बैठ करके हवन कीर्तन करना, मेडिटेशन करना। ऐसी स्थिति में जब 4th हाउस में पाइसिस साइन है और वहाँ पर सैटर्न आ रहे हैं, तो ऐसा इंसान अपने शिव जी की आराधना करता है, शिव भगवान की आराधना करता है, या ऐसी जगह पे जाके ज़्यादा उसको कंफर्टेबल लगता है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट गोवा ऑल्सो, वांट टू लिबरेट, यू वांट टू एन्जॉय,
ऐसी जगह जहाँ बहुत वाटर लेवल होता है, नदी है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत पानी बहता है, बहुत पॉजिटिव स्पिरिचुअल लेवल है, यू वांट टू वहाँ जाकर के मुझे वहाँ रहना है, वहाँ ट्रैवलिंग करनी है। तो अब वो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर वाले कहाँ जा रहा है, अब मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, अरे तो फिर अभी तो गई था, फिर जा रहा हूँ। तो वो जो स्थिति है ना, वो होती हुई नजर आ रही है। यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू गो समवेयर आउट, यू वांट टू गो द वाटर प्लेस, स्पिरिचुअल प्लेस, टेम्पल्स हैं, बहुत मन था जाने का, अब सब कर तो दिया तुम्हारे लिए, तो जाने दो मेरे को। यहाँ पर फंसी एरिया स्टार्ट हो। सैटर्न आपको लिबरेट नहीं होने देगा। दैट्स वाई सैटर्न इज वेरी बैड इन 4th हाउस। बहुत भारी प्लैनेट है, ठंडा प्लैनेट है, और बहुत धीरे धीरे चलता है, कर्मठता के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कर्मों के साथ। और वो आके आपके 4th हाउस, चेस्ट एरिया, जहाँ पे बहुत रिलैक्सेशन चाहिए, हल्कापन चाहिए, आई कैन से, और पाइसेस साइन, ड्रीमी सीक्वेंस चाहिए, सपने चाहिए, पानी वाला एरिया है, वहाँ जाकर के सैटर्न बैठे हुए हैं। तो आप जो भी आपको लिबरेशन के लिए पीछे अगर भागेंगे तो वो नहीं मिलेगा, आपको आपका प्रारब्ध कर्मा करना ही पड़ेगा। जैसे आप अगर 2 दिन के लिए भी जा रहे हैं घूमने के लिए, कि मैं 2 दिन थोड़ा सा जाऊँ, मंदिर जाऊँ या कहीं घूमने भी जाऊँ, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए भी जा रहे हैं, तो आपको अगले 4 दिन का काम करके घर पे जाना पड़ेगा, कि मैं 4 दिन का करके जा रहा हूँ, मैं 2 दिन बाहर जा रहा हूँ। चाहे अगर आप जॉब में भी है तो अगले 7 दिन का काम करेंगे तो 2 दिन के लिए जाएंगे, 5 दिन का तो फिर आकर के उनको ओवर करके जाने लगे, तो शांति रख, अब तो जाऊँ। हाउस वाइफ के साथ भी इस थी, पूरा शाम तक का खाना बनाना, जब मैं 1 घंटे जाके आ रही हूँ मेरी फ्रेंड के साथ में, या घूम के आ रही हूँ कहीं, यू हैव टू डू थिंग्स, हैव टू डू, दैट्स वाई सैटर्न इज नॉट गुड इन 4th हाउस। और वो भी पाइसेस है, ऐसे लिबरेशन निकले लेंगे, देंगे सैटर्न चांस। स्वयं को बदलेंगे इस समय, आप चाहेंगे मैं बदल लूँ, अपनी पर्सनलिटी भी चेंज करेंगे, थॉट प्रोसेस भी चेंज करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे। जैसे मैं तो जिम भी जाऊँ तो जिम भी जाएंगे, अच्छा 2 घंटे जिम चला जाता है, तेरे को पता नहीं घर में कितना काम है, जॉब नहीं जाना तेरा, हैव टू क्लियर योर, ये कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर होम, टुवर्ड्स योर प्रारब्ध कर्मा, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर जॉब, ऑल द थिंग्स। आफ्टर दैट यू कैन गो टू द जिम। इस समय डेफिनेटली आप जिम ज्वाइन करेंगे, इस समय डेफिनेटली आप अपने जॉब को भी चेंज करेंगे, इस समय डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अपनी चीज़ों में चेंजेस आप करेंगे, बट आपको पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू कैन लिबरेट, वे स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल। ठीक है, सैटर्न 2nd हाउस के लॉर्ड है, 3rd हाउस के लॉर्ड है। एफर्ट्स लेवल पे आपका 6th हाउस एक्टिव कर रहे हैं, काम किए बिना काम नहीं चलेगा, सॉरी। और घर भी बड़ा बनवाना है तो लोन लेना पड़ेगा, घर वाले पैसा सपोर्ट नहीं करेंगे। जॉब इस समय आप छोड़ नहीं सकते, काम करना पड़ेगा, चाहे रो के, हंस के, जबरदस्ती। दैट्स वाई सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल इन 4th हाउस। पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल। बाकी सब जगह पे सैटर्न को सेटल कर देते हैं। 8th हाउस है, कंटक शनि है, 8th हाउस से कारक है, लॉन्ग लाइफ देंगे, कोई बात नहीं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। 12th हाउस में प्रॉब्लम करते हैं, बट ठीक है, वहाँ भी चला लेंगे। 4थे घर में सैटर्न इंसान को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि न तो वो जी पाता है, न वो मर पाता है। एक एंजाइटी, एक हैप्पीनेस खत्म कर देता है सैटर्न। और घर में भी रहूं नहीं रहूं, बाहर रहूं नहीं रहूं, घर में रहेंगे तो बाहर जाने का मन करेगा, बाहर जाएंगे तो घर में रहने का मन करेगा। अरे यार वो काम पड़ा है, चलो फोन आ गया, चल भाग भी घर पे, घर में रहेंगे तो चल थोड़ी देर बाहर ही घुमाते हैं यार, मन नहीं लग रहा। ये किसी चीज़ कॉन्ट्रेडिक्टरी चीज़ होती है विद द सैटर्न। तो अभी क्या है कि आप जो चीज़ें जहाँ पर है उसको उस तरह संभाल लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे ना तो आप बड़ी रिस्क लीजिए, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, उसके अलावा चीज़ों को स्विच कम कीजिए। एंड इतना बेटर ये रहेगा कि जितना आप मेडिटेशन करेंगे फील मच बेटर, फील कंफर्टेबल एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, सब रिलैक्स रहें थोड़ा सा। ऐसे सिनेरियो में इंसान, अगर सैटर्न की दशा चल रही है, मून की दशा चल रही है, या जुपिटर की दशा चल रही है, या सैटर्न आपके नटल चार्ट में भी कंफर्टेबल जॉब नहीं, कंफर्टेबल जगह पे नहीं बैठे हैं, तो इस इंसान को अस्थमा वाला हो जाना, कभी माइनर सा अटैक आ जाना, मैं डरा नहीं हूँ आपको, या एंजाइटी वाला स्थिति, या नींद नहीं आना, सपने अच्छे नहीं आना, या सोने में नहीं आना, सोना नहीं कंफर्टेबल नहीं होता ऐसा, दिमाग वो चलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ दिमाग चला रहा है, वो लिबरेट भी होना चाह रहा है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, तो वो सपने भी नहीं आ रही, नींद भी नहीं आ रही, रात को उठ के जरा यार नींद ही नहीं आ रही थी, ठीक ऐसे वाले सिनेरियोज बनते हैं। तो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड बी रिलैक्स, चले जाएंगे सेटल।
कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिटिंग योर थर्ड हाउस, हाँ सैटर्न ट्रांजिटिंग योर थर्ड हाउस, ठीक है। थर्ड हाउस का मतलब है यहाँ पे पाइसेस साइन है, ऑलरेडी यू आर लिबरेट, पहले वो सारे साढ़े साथी वगैरह भी आपकी हट गई, बट रेट्रोग्रेड है, वापस से आपको जगह पे बुलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड है, सेकेंड हाउस के लॉर्ड भी सेटल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस आपकी एक्टिविटी है, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी भी गलती, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी तो ना, दिमाग भी थर्ड हाउस में जा रहा है, थोड़ी सी भी ऐसी एक्टिविटी या थोड़ा सा भी आपका बोलने का तरीका ऑन योर सोशल मीडिया पर आप हैं, फ्रेंड सर्किल है, या आपका अननोइंग करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं आपको डीफेम की तरफ ले जा सकता है। सैटर्न इज़ वेरी कंफर्टेबल इन थर्ड हाउस, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो सारी उसको लॉस में ले जाती है। उसके अलावा यहाँ पाइसेस साइन है, सडनली यू फील वेरी लिबरेट, ऑलरेडी यू फील वेरी लिबरेट, साढ़े साथी वगैरह में निकल गई, थर्ड हाउस आ गया, अब खूब घूमो फिरो, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मित्र बना लो, जो चाहे रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, जो चाहे अपना जॉब भी चेंज करूँगा, मुझे ये भी करना है, इंसान सडनली वाली लिबरेट वाली स्थिति फील करता है, और होता भी, नो डाउट। लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बना लेना, बहुत कम्युनिकेटिव हो जाना ऑन सोशल मीडिया, किसी को भी मैसेज कर देना, बहुत सारे मित्र बनाना, कम्युनिकेशन करना, घूमना फिरना, ट्रिप्स है, सडनली थर्ड हाउस में सडन आता है, इंसान अपने बिजनेस को, अपने करियर को सडनली चेंज करता है, सडनली कोई नई रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चलने लग जाता है, क्योंकि लिबरेट लेवल पे आ जाता है, सेकंड हाउस से निकल जाता है ना, सेकंड हाउस से आपका अर्थ क्षेत्र वहाँ से निकल गया, और थर्ड हाउस आपके प्लेस आ गया, आप फ्रेंड सर्किल मिल गए, कम्युनिकेशन वाले लोग मिल गए, ग्रुप्स मिल गए, इस समय आप अपने कई काफ़ी लोगों से मिलजुल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने अपने करियर को चेंज किया, अपने नेचर ऑफ बिजनेस को बदला, प्रोफेशन को चेंज किया, तो लॉसेस होते हैं। सैटर्न यहाँ पे रिस्क लेवल पे नहीं है, क्योंकि ये जगह है मरकरी की, चाइल्ड, पाइसेस साइन तो है, लेकिन यहाँ पर कालपुरुषा कुंडली में मरकरी आता है। अब पाइसेस साइन जो साइन है वो है आपका जुपिटर का साइन और लिबरेशन का साइन, लेट गो, यहाँ मरकरी आ गया, यहाँ पर मरकरी की जगह है, ठीक है, एक चाइल्ड की जगह। अब बच्चे को अपने पानी में ले तो बच्चा पानी में ले क्या करेगा, खेलेगा ना, तो यहाँ पे आप सिर्फ खेल रहे हैं। सैटर्न का जो काम है वो आप लिबरेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आई कैन से। देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो सीरियसनेस, देयर इज नो, आई कैन से वेरी कर्मठता कि नहीं मुझे अब अगले 2 साल में ही कर लेना है। एक विजन, एक फोकस आपका बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है। अपनी विजन, फोकस को, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को, क्रिएटिविटी को, फेम डिफेम को, क्योंकि चाइल्ड आप ठीक है, देख ले, ये जॉब भी ले लेते हैं, बढ़िया है, अरे प्रोफेशन यार बढ़िया है, तूने कर रखा है, मिल गया प्रॉफिट, चल मैं भी इसमें आ जाता हूँ। फ्लो विद द फ्रेंड सर्किल, फ्लो विद द न्यूली थिंग्स, फ्लो विद द न्यूज़, इंफॉर्मेशन, थर्ड हाउस से इंफॉर्मेशन। लेकिन ये 8वें से 8वां है थर्ड हाउस। 8वां आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट से अगर आप 8वां गिनते हैं तो आपका 8वां इन योर आपका आता है लियो साइन, वहाँ से पूरा 8वां है पाइसेस साइन। तो ये सैटर्न तो आपको पूरा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके निकलेगा, और आप यहाँ बहुत लिबरेशन का जश्न मना रहे हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया, हाँ चलो घूमने चलते हैं, मित्र बना लेंगे, ये भी मैं कर लूँगा, ये भी है, ये है वो, मतलब सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल दिया, किससे कुछ ही बात कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, जॉब में, बिजनेस में। सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है थर्ड हाउस में। यहाँ पर चाइल्ड वाली हरकतें होती है, लेकिन यहाँ पर सैटर्न जैसा प्लैनेट है, वो भी पाइसेस साइन में है, तो यहाँ पे इंसान बहुत सारी ऐसी रिस्क ले लेता है जिसकी वजह से उसको नुकसान होता है, क्योंकि पाइसेस वाली सारी का हरकतें करनी है उसको। यहाँ ड्रीम्स भी देखने हैं, मित्रों से मिलना है, थोड़ा सा शौक भी पूरे कर लेने हैं, थोड़ा एडिक्शन भी पाल लेना है, ट्रैवलिंग भी कर लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे भी जाना, दे दो छुट्टी की अर्जी दे दो, देख लेंगे आकर के, देख लेंगे बात, क्योंकि यू आर टू मच बिजी इन योर आई कैन से चाइल्डिश थिंग्स। यहाँ पे बेस नहीं होगा, हर नई चीज़ ऑप्ट करेगा इंसान, हर नई चीज़। मित्र को देख लिया, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, दूसरे दिन मैं भी खरीद के लाऊँ, उसने ऐसा बिजनेस कर रखा है, मैं भी यही करूँ। बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है, बच्चा किस जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। आप बच्चे के सामने जो हरकत करोगे वो दूसरे दिन वो करता हुआ दिख जाएगा।
यहाँ पे लिबरेट होने का मतलब ये जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, आपकी कंप्लीट पर्सनलिटी को चेंज कर रहे हैं, आपकी कंप्लीट लाइफ को चेंज कर रहे हैं। इस समय पैटर्न से परे जाता है इस समय इंसान, कितना समझा लो नहीं करेगा, और उसकी वजह से फेम डिफेम होना, उसके अलावा लॉसेस होना, दैट विल बी देयर। इस समय आप ट्रिप्स जो लगा रहे हैं मनी वेस्ट। यू आर नॉट सेइंग कि मेरी जो एनर्जी है, जो सैटर्न की जो एनर्जी है, या मेरी जो कैपेबिलिटीज़ है, मर्करी की जो कैपेबिलिटीज़ है, कम्युनिकेशंस है, एक इनसे स्पीच की जो पावर है, जो लिखने की पावर है, जो कुछ लर्न करने की पावर है, स्किल्स की है, एफर्ट्स की है, वो सारी पानी में जाएगी, बिकॉज स्पाइसेस है। और यू आर टेकिंग सो मच रिस्क। और रेट्रोग्रेड भी है, वो मार तो पड़ेगी, वापस आओ काम करो। रेट्रोकेशन के समय यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल, एंड यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो रही है। यहाँ तो लिबरेशन की जगह है, लेकिन फिर से आपको बुलाया जा रहा है, आओ काम करो, और आपका माइंड तो बिल्कुल लिबरेट लेवल पर, वो करना ही नहीं। और यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स विद द फैमिली, प्रॉब्लम्स विद द फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मनी मैटर्स, रिसोर्सेज, लेस ऑफ रिसोर्सेज, दीज द थिंग्स विल बी अपीयर। इस टाइम में ना, मतलब ये भी कहते हैं फैमिली कि आप, वो वाला मेरा दोस्त ये वाली जॉब कर रहा है, या मैं भी उसमें जाऊँगा, या वो इस तरह की पढ़ाई कर रहा है मैं भी वो करूँगा, या उसे हॉबी क्लास ज्वाइन कर ली मैं भी करूँगा, तो फैमिली विल टेल कि नहीं भाई ये तुम्हें सूट नहीं करेगा। बट वहाँ तो हुआ ना कि लिबरेट हो रहे हैं, पैसे सही, इट्स माई लाइफ। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी इन योर लाइफ यू कैन फेस, स्पेशली द रेट्रोग्रेशन फॉर नेक्स्ट 3 months। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 2nd हाउस में, ठीक है, लिबरेशन वाली जगह पर है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यू फील वेरी लिबरेट अबाउट योर, आई कैन से मनी मैटर्स। 2nd हाउस में मनी मैटर्स, बैंक बैलेंस, रिसोर्सेज, बहुत लिबरेट लेवल पे इसमें आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये 1st हाउस का लॉर्ड भी है, साथ साथ आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी है, सैटर्न, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अब रेट्रोग्रेड भी है राइट नाउ, मैं रेट्रोग्रेशन की बात करूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं ना चाहते हो भी यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर फैमिली। यहाँ पर आपको खर्चा चाहिए, यहाँ पर आपको पैसा चाहिए, यहाँ पर आपको घूमना है, यहाँ पर आपको मनचाही चीज़ खानी है, यहाँ पर आपको मनचाही लोगों के साथ मिलना है, जुलना है, एडिक्शन भी पालने हैं। बट ये पाइसिस साइन है, लेकिन यहाँ पर सैटर्न आ गए और 1st हाउस के लॉर्ड, और आप अगर नहीं कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेपरेशन विद द फैमिली कैन बी पॉसिबल। इस वाले सिनेरियो में ऐसा होता है, फैमिली कहती है कि या तो काम करो, रिसोर्सेज इकट्ठे करो, पैसा कमाओ, जोड़ो, जड़ों से जुड़े रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, आवारागर्दी नहीं चाहिए, शादी करो तो अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज नहीं करने देंगे, और आपको लिबरेट होना है क्योंकि पाइसिस साइन है, 12th हाउस का लॉर्ड भी है। तो कितनी भी कोशिश कर लेंगे, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप ये चीज़ को नोटिस करेंगे कि कंप्लीटली कट ऑफ विद योर फैमिली। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा 2nd हाउस में ना जो प्लैनेट्स आते हैं वो आते हैं, यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर कारक है 2nd हाउस, टॉरस की जगह है, यहाँ पे शुक्र आते हैं जो कि फैमिली को संभालते हैं, पैसा है, कुटुंब है, प्यार है, एकजुटता है, केयरिंग है। यहाँ पे सैटर्न आ गया, वो भी पाइसिस है। ऑलरेडी आपकी जो पिक्चर बनी हुई है ना, वो है कि यू आर वेरी इररेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर फैमिली, बिकॉज पाइसिस साइन तो परमानेंट ही आपके 2nd हाउस में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत मुश्किल आपको दिया जाता है, बाहर आपको कम, क्योंकि ये नहीं, इससे नहीं होगा, ये नहीं करेगा, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सैटर्न आ गए हैं, तो आपको अब रिस्पॉन्सिबल तो बनना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं थिंग्स विल बी कट ऑफ। जैसे ना कि सेपरेट कर दिया गया है, फैमिली से दूर भेज दिया गया है, अलग हटा दिया गया है, जड़ों से कटता हुआ ऐसे समय कटता है ऐसा इंसान। 2nd हाउस में सैटर्न होता है ना, इंसान अपनी पैसे को बहुत रिस्क लेवल पे काम करता है, कमाता भी तो भी रिस्क लेवल काम, किसी भी दोस्ती कर ली, कोई मेडिसिन पा लिया, कुछ भी खा लिया, खाना भी चाहिए वैसा भी, मतलब क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड भी है, अजीब गरीब हरकतें करता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैमिली से कट ऑफ होना। किटी पार्टी में लगा दिया पैसा, कोई शेयर्स में लगा दिया, चिट फंड में लगा दिया कि बढ़ेगा, इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी, आपकी पावर को इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। 1st हाउस का लॉर्ड भी तो है, और 12th हाउस का लॉर्ड भी है, और 3rd हाउस 2nd हाउस में आ गया, पाइसिस साइन में आ गया। अपनी पावर को इन्वेस्ट कर देते हैं आप, अपनी पावर। 2nd हाउस आपकी पावर, रिसोर्सेज है, बैकअप,
आपको कई प्रॉब्लम्स आती है आपकी लाइफ में, सबसे पहले अपनी फैमिली को बुलाते हैं। आप बीमार होते हैं, आपकी फैमिली आपका ध्यान रखती है। आपको पैसे की ज़रूरत होती है, आपकी मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर से आप मांगते हैं कि हाँ मेरा बैकअप। आपका बैकअप कितना है? आप जो एवरेज करवाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप तोड़वा करके बैंक में जाके पैसा लेके आगे काम मिलेंगे। दैट इज़ योर रिसोर्सेज। सिक्योरिटी, यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी दाव पे लगाता है इंसान जब सेकंड हाउस में सैटर्न आता है। और पाइसेस साइन भी है। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर मनी मैटर्स एंड अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर फैमिली। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नेगलेंसी थोड़ी सी बढ़ती ना तो बहुत हाई लेवल पर कट ऑफ होता है इंसान। रिबेलियस लेवल आएगा। यू वांट टू लिबरेट, यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, यू डोंट वांट टू डू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्ट्रक्चरलिस्टी होगी, बट सैटर्न है सेकंड हाउस में, छोड़ेगा नहीं। और नहीं सुने आपने बात में तो फिर आपकी तो 7.5 चल रही है। थर्ड फेज बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके बिना आई एम नॉट सेइंग काम नहीं चलेगा। उसके बिना होगा कि आप अपने आप को खो देंगे। पाइसेस साइन है, इंसान खो जाता है, लेट गो हो जाता है। तो स्वयं को ही खो देना, स्वयं की पावर खो देना। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, तो स्वयं को खो देना, पावर खो देना, रिसोर्सेज खो देना। और 7.5 और चल रही है, तो जितना ज़्यादा अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहेंगे उतना बेटर है। लिबरेशन इज़ गुड, बट लिबरेशन का भी एक क्राइटेरिया आपको सेट करना पड़ेगा। और रेट्रोग्रेड और है, दिमाग पे भी लगाएगा लिबरेशन माइंडेड। आज़ादी मिल रही है, कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसका मिसयूज़ आपको इस समय नहीं करना। हो सकता है इस समय आप सडनली बहुत आपके पास मनी आ जाए, सडनली आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, कोई अच्छी पावर आ जाए घर से, या कोई घर का कोई बिजनेस है तो उसमें आपको हेड बना दिया गया। बट यू हैव टू बी आई कैन से केयरफुल कि मुझे अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है या मुझे पावर मिली है तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना पड़ेगा। ये नहीं कि उसका मिसयूज़ कर लेना है, क्या आप तो मैं ही हूँ, चलो 10 बार आओगे तो पैसा दूंगा, नहीं करूँगा, ये ना, डोंट डू इट। सैटर्न है, बहुत परेशान करता है। फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट करेंगे फर्स्ट हाउस में। आपके 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, ठीक है। माथे पे सैटर्न आके बैठेंगे। सैटर्न इज योर 11th हाउस लॉर्ड, सैटर्न इज योर 12th हाउस लॉर्ड। देखिए फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, अच्छे नहीं होते। पहली चीज़ तो मोटी बात तो ये जगह है अलपुषा कुंडली में, एरीज आता है और यहाँ पर फर्स्ट हाउस आता है, और यहाँ पर सैटर्न जो है वो डेवलेटेड होते हैं, रिजल्ट देते हैं डेवलेटेड। सन की जगह सन एक्सॉल्टेड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहली बात तो है कि सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में आता है ना इंसान, और पाइसेस साइन है, इंसान का रिबेलियस लेवल हाई पे होता है, लिबरेशन लेवल, ट्रांसफॉर्मेशन लेवल। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही निचले तबके का इंसान है, जो कि रोज़ जॉब जा रहा है, या लेबर क्लास का इंसान है, सडनली आप उसको एक बहुत बड़े बिजनेस में सीईओ की पोस्ट में बिठा दिया, मतलब वो रात को उठ के सूर्य बिठा दिया, और वो इंसान वहाँ क्या हरकतें करेगा? संभाल ही नहीं पाएगा ना वो तो उस सारे बिजनेस को। इतना बड़ा बिजनेस है, वो तो रोज जाके जॉब कर रहा था, बिजनेस वो क्या मजदूरी कर रहा है। उसको तो बताना पड़ेगा भाई तुझे को रोज ये ईंटें उठा के यहाँ रखनी है, या ये फाइल उठा करके तुमको वहाँ देके आनी है, बस वो यहाँ तक सीमित है। अरे तेरे 500 रुपये मैंने के पकड़ घर जा। वो घर आएगा, अपना रोटी खाएगा, साग खाएगा, सिंपल खाना खाएगा, सो जाएगा सिंपल। रोज़ सुबह फिर 10 बजे उसको जाना है, जाके उसको फाइल उसको उधर देनी है। उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि आज तेरे को ये काम ऐसे करना है। जैसे हमारे घर में सर्वेंट्स होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि तेरे को ये काम यहाँ सफाई करना है, इसको तेरे को इस तरह करना है, ये चीज़ यहाँ रखिए। वो अपने हिसाब से नहीं आके यहाँ पे करते हैं, जो भी आपका सर्वेंट लेवल होगा। लेकिन आपने सर्वेंट को ही अगर सर्विस वाला बना दिया, अब वो उसका दिमाग कहाँ चलेगा? वो तो बिजनेस को डुबो देगा। वो तो पहले कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या जगह, और उसके बाद वो अपने हिसाब से चलने लग जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन लेस हो गया ना, निर्देश ही नहीं मिल रहा है। एक ऐसा हाथी जिसमें अंकुश ही नहीं है, अब उसको तो छोड़ दिया आपने जंगल में कहीं भी, वो तो मारता फिरेगा किसी को। पाइसेस साइन है ना, जुपिटर है। वैसे ही सैटर्न इज एक्ट लाइक हाथी, एलिफेंट, वो तो पानी में और है, कहीं पता नहीं क्या करता फिर रहा है। ऑल द डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ऑल द थिंग्स जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहिए। अब मैं ये करने वाला हूँ, मुझे ये करना है, या मुझे पैसा ऐसे कमाना है। तरीका कोई भी हो, यहाँ पे इंसान बहुत इलीगल तरीके से पैसा भी कमाने लग जाता है। तो सडन आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी काम नहीं करना है, कर्मठता नहीं है। 11th हाउस है ना डिजायर्स, ऐसा चाहिए, उड़ाना भी है,
कमाना भी है, उड़ाना भी है। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपका रिलेशनशिप। उसके बाद आपका इफेक्ट करेगा आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपके सपोर्ट सिस्टम। आपको लगेगा ना सारी दुनिया कोई सपोर्ट कर रही है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ गए। या तो आपको दादागिरी सपोर्ट सिस्टम चाहिएगा, या आप मारकूट के सपोर्ट सिस्टम लेंगे, या पैसे खिला के सपोर्ट सिस्टम लेंगे। पैसा तो है ही नहीं ना, पाइसेस में सैटर्न पैसा नहीं देता, गवाता है इंसान पैसा। उतना पैसा नहीं कमाता जितना वो उसको कमाना चाहिए। ऑल द जोडिक साइन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा आपका रिलेशनशिप, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा फर्स्ट हाउस में सैटर्न। Either you can involve in another person. I'm not saying for everyone. This is general predictions. You can involve another person regularly. You can changing your partner regularly with the physical level, because Saturn is setting in a fiery sign, first house, Aries आता है. Saturn is a physical planet. और अगर ये ऐसा नहीं है तो आप अपने पार्टनर के साथ हाई लेवल पे लड़ाई झगड़ा होगा, हाई लेवल पर। मतलब आपको लग रहा है कि मैं तो राजा हूँ कि फर्स्ट हाउस में बैठ गया, आई एम द किंग, कोई नहीं मेरे आगे। और सैटर्न जैसे प्लैनेट को आपने राजा बनाया हुआ है, और वो क्या हरकतें करेगा, किस तरह चीज़ें संभालेगा, किस तरह चीज़ें डुबोएगा, कौन सी नैया पार लगाएगा, कौन सी डुबोएगा, कहाँ पर वो दुश्मनी लेगा, कहाँ पर। यहाँ पे इंसान बोलने में बहुत ब्लंट होता है, ओवरलोडेड ब्लंट होता है। सैटर्न आ गया, सैटर्न को कम्युनिकेशन पावर ही नहीं पता, कम्युनिकेशन करना आता ही नहीं, स्पीच आता ही नहीं, उसको बोलना ही नहीं आता। वो पाइसेस साइन में और है। सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, सारे जो पुराने फ्रेंड्स हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, सबसे पहले तो उनको डुबोएगा बोल बोल करके। पार्टनर के साथ माथाफोड़ी होना, स्टेबिलिटी तो है नहीं, और कमाई कैसे भी चाहिए, और फिर उसको उड़ाना भी। फर्स्ट हाउस में सैटर्न इज वेरी बैड रिजल्ट इंसान को बहुत, लेकिन कर्म भी करवाते हैं ना फर्स्ट हाउस से। आपके दिमाग में रहेगा कि मैं काम नहीं करूँगा कि तो मैं राजा बन गया हूँ, मैं सबसे करवा लूँगा। मेरा पार्टनर ही उठो तो उठ, बैठ तो बैठ। फ्रेंड सर्कल को फ़ोन करूँगा, दे हैव टू बी देयर मेरे सपोर्ट देने के लिए। कमाई मुझे इतनी चाहिए, इतना पैकेज चाहिए, नहीं है भगो ऐसे। यहाँ पर फर्स्ट हाउस में सैटर्न आएगा ना, इंसान अपनी शर्तों पे जॉब करता है। मुझे तो इतना पैकेज चाहिए, जॉब मिलती नहीं है, और मिलती है तो बहुत मुश्किल से मिलती है, और वहाँ को स्टेबिलिटी भी नहीं है, वहाँ भी दादागिरी। इतने पैकेज चाहिए मुझे, 10 लाख ही चाहिए, 9.5 क्या, मैं तो 9.99 नहीं मानने वाला, 10 तो 10। और अपने हिसाब से जीना, घूमना फिरना, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर, एडिक्शन, लॉट्स ऑफ थिंग्स इज देयर। बट फर्स्ट हाउस में सैटर्न है। अब रेट्रोग्रेड भी है, तो इस समय तो काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक इस समय आप अपनी चीज़ों को खो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन ऑफ द सैटर्न। फर्स्ट हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, 12th हाउस के ऊपर। चाहे I'm talking about relationship, your communications, your, I can say, efforts, your stability, your profession, your image in the society, everything. But you are enjoying, because this is a place of Pisces. मैं तो ऐसे जीता हूँ, इर्रेस्पॉन्सिबल, मैं तो ऐसे उड़ाता हूँ, मैं किसी को नहीं सुनूंगा, मैं सबको देख लूँगा। यहाँ पर इंसान है ना काफ़ी हद तक ना, तो अपने जो बड़े हैं, चाहे वो आपके फादर फिगर हैं, बॉसेस हैं, आपसे जो बड़े हैं, उनकी रेस्पेक्ट करना, विजडम में जाना, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना, अपने ओहदे का ध्यान रखना, अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना, या एक अपना ना क्राइटेरिया कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करना, अगेंस्ट धर्म काम नहीं करना चाहिए, मुझे अब थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए मेरी ज़बान पर, मेरी एक्टिविटीज़ पर। आई हैव टू बी काम, आई हैव टू डू द वर्क, नेवर एवर, एकदम ना बिना, वो कहते हैं ना, बिना लगाम वाला घोड़ा है, बिना लगाम वाला जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट नॉट घोड़ा, सब कुछ उजाड़ता हुआ चला जाता है। क्योंकि पाइसेस साइन है ना, साइन ऑफ द जुपिटर है, एंड जुपिटर इज एलिफेंट। इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एलिफेंट का रूप दिया गया है, और यहाँ पर पाइसेस साइन में आ गए हैं वो, और फर्स्ट हाउस में बैठा दिया, तो जो उजाड़ता ही जाएगा ना, क्योंकि उसको तो अपने हिसाब जीना है। बहुत हो गया, अंकुश कुछ नहीं उसके सिर पर, कोई महावत नहीं बैठा हुआ उसके ऊपर, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। हाँ, दैट कुछ नहीं, उजाड़ रहा भी है, जो चाहे खा रहा है, जो चाहे पी रहा है, जिसको जो पेड़ उखाड़ दिया, पटक दिया, उसकी अपनी ज़िंदगी है, मुझे ऐसी जीनी है। और रेट्रोग्रेड है तो बहुत कुछ चीज़ें इसमें लॉस हो रही, आपके जीने के स्टाइल से, आपके थॉट से, आपके आइडियाज़ से, आपकी एक्टिविटीज से, आपके डिसीजंस की वजह से यू आर लूजिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स यू विल लूज। आई एम टॉकिंग अबाउट पाइसेस पीपल, ऑफ कोर्स यू विल लूज। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, इफ यू आर कंट्रोलिंग द थिंग्स, एवरीथिंग विल बी ओके, नो डाउट। यू हैव टू बी कंट्रोल।
आपको जो चार्ज मिला है, आपको जो लाइफ मिली है, उसको आपको एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि हाँ इतना यहाँ तक ठीक है, करो, एन्जॉयमेंट भी करो, लिबरेट भी करो, घूमो भी, एन्जॉय भी करो, सब काम करो, लड़ो भी, थोड़ा रिस्क भी लो, बट उन सब चीज़ों का क्राइटेरिया होता है। सेट इन बाउंड्रीज। अपने बाउंड्री तोड़ के आप हरकतें करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बैठे नहीं। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था फॉर ऑल ऑफ यू। सैटर्न इन पाइसिस और रेट्रोग्रेड भी है, तो रेट्रोग्रेड है ना, तो एनर्जी बहुत तगड़ी है। सैटर्न इन दिनों पाइसिस में चल रहे हैं और आप रेट्रोग्रेड है, तो आप जब से आए हैं पाइसिस में, तो आप देखेंगे कि मंदिरों में कितनी भीड़ है। पाइसिस साइन इज मंदिर, स्पिरिचुअल पावर, ठीक है। आप देखेंगे ट्रैवलिंग में कितनी सारी भीड़ है, और आप देखेंगे कि उसके बाद जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, 29 मार्च को सैटर्न आ गए थे, उसके बाद जो रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैवलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल जो प्लेसेस होते हैं, रिलीजियस जो प्लेसेस होते हैं, वहाँ कितनी भगदड़ होना, वहाँ कितनी भीड़ होना। सैटर्न इज़ ए भीड़ प्लेस, सैटर्न इज़ ए क्राउड। आम आदमी, जो बड़ा आदमी होगा ना, वो तो हेलीकॉप्टर से खड़खड़ जाएगा, दर्शन करेगा, वीआईपी दर्शन मिलेंगे उसको, खड़खड़ करके वापस अपने घर आ जाएगा। आम आदमी तो के पास हेलीकॉप्टर होगा नहीं, बट वो जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जाकर के कितनी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो आप रिलीजियस प्लेस की बात कर लो, चाहे आप ट्रैवलिंग की बात कर लो। तो इन दीज डेज अनोइंग ट्रैवलिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिए बहुत ज़्यादा, या रिस्क लेना इज़ नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ अस, या किसी भी चीज़ों को आई मीन एडिक्शन में जाना, या किसी के साथ मित्रता कर लेना, या अपने करियर को लेकर के रिस्क ले लेना। पाइसिस में सैटर्न इज़ नॉट कंफर्टेबल एंड वी आर लूजिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द zodiac sign. So you have to be careful and do your karma in serious manner. Keep watching my video vlogs and stay blessed.